नमस्ते बच्चों। आओ, पास बैठो। आज हम एक जादुई यात्रा शुरू करने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो बहुत बहुत समय पहले शुरू हुई थी। पवित्र गंगा नदी के चमकते गुनगुनाते जल के किनारे बहुत समय पहले एक बुद्धिमान और दयालु राजा रहते थे। राजा शांतनु। वे अपने राज्य को प्रेम, न्याय और एक मधुर मुस्कान के साथ चलाते थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। एक सुनहरी सुबह राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। हल्की हवा चल रही थी, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे और नदी ऐसे चमक रही थी जैसे चांदी की रेशमी पट्टी सूरज की रोशनी में नृत्य कर रही हो। सब कुछ शांत था, मानो पूरा संसार जादू से भरा हो। और तभी बताओ क्या हुआ। चमकती हुई नदी से बाहर निकली स्वयं माँ गंगा। हाँ बच्चों, पवित्र नदी की देवी। वह चांदनी जैसी दमक रही थी। उनके लहराते केश नदी की तरंगों जैसे बह रहे थे और उनकी मुस्कान बिल्कुल गंगा जल की तरह शांत और पवित्र थी। राजा शांतनु ने उन्हें देखा और उनका हृदय खुशी से भर गया। उन्हें पहली ही नजर में गंगा मैया से प्रेम हो गया। गंगा मैया ने कोमल मुस्कान दी। उन्होंने कहा कि वे राजा से विवाह करेंगी, पर एक वादा लेना होगा। एक बहुत अजीब सा वादा। उन्होंने कहा, तुम मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करोगे। यदि कभी पूछा तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। राजा शांतनु गंगा मैया से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे यह वादा स्वीकार कर लिया। दिन बीतते गए और कुछ समय बाद उनके घर एक शिशु ने जन्म लिया। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। हर बार जब एक बच्चा जन्म लेता, गंगा मैया उसे अपनी गोद में उठाती और उसे एक जादुई कमल की नाव पर नदी में रख देती। वह कमल सुनहरे प्रकाश से चमकता और धीरे धीरे उस शिशु को दूर लेकर चला जाता। राजा शांतनु यह सब देखते रहे। उनका हृदय भारी हो जाता। वे अपने बच्चों को गोद में लेना चाहते थे, उनकी हंसी सुनना चाहते थे, उनके साथ खेलना चाहते थे। पर उन्होंने अपना वादा याद किया, एक ऐसा वादा जो प्रेम से बनाया गया था। और अब बच्चों, आता है सबसे जादुई हिस्सा। गंगा मैया कठोर नहीं थी। वे सातों बच्चे असल में सप्तवसु थे, स्वर्ग से आए दिव्य प्राणी जो एक श्राप के कारण जन्म लेने को मजबूर हुए थे। गंगा मैया उन्हें उस श्राप से मुक्त कर रही थीं। उन्हें उनके असली स्वर्गिक घर वापस भेज रही थीं, उस चमकते कमल की नाव के माध्यम से। अगर तुम ध्यान से सुनो तो ऐसा लगेगा मानो उन सातों बच्चों की खुशियों भरी हंसी आसमान में तारों की तरह गूंज रही हो और वे चमकते हुए सितारे बनकर स्वर्ग में उड़ गए हों। लेकिन सातवें बच्चे के बाद कुछ बदल गया। जब आठवां बच्चा जन्मा, राजा शांतनु खुद को रोक नहीं सके। उनका प्रेम उमड़ पड़ा और वे चिल्ला उठे, रुक जाओ, कृपया इस बच्चे को मत ले जाओ। गंगा मैया ने शांत भाव से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, यह बच्चा, यह विशेष बालक धरती पर ही रहेगा। यह बलवान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा और आपके राज्य का सबसे महान नायक बनेगा। और वह बच्चा था भीष्म, धर्म का रक्षक, महान योद्धा और इतिहास के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक। यह कहकर गंगा मैया ने बच्चे को राजा की गोद में दिया और स्वयं पवित्र जल में विलीन हो गईं। बच्चों, राजा शांतनु और गंगा मैया ने अपना वादा प्रेम, विश्वास और सम्मान के साथ निभाया और उसी से जन्म हुआ एक ऐसे वीर का जिसने दुनिया का भविष्य बदल दिया। और अब आती है आज की सीख। वादा निभाने से भरोसा बनता है, वादा निभाने से खुशी मिलती है और कभी कभी वादा निभाने से चमत्कार हो जाता है। गंगा मां के जाने के बहुत सालों बाद की बात है। एक दिन महाराज शांतनु उन्हें याद करते हुए गंगा किनारे टहल रहे थे। वह अपने ही ख्यालों में खोए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा एक नाव पर बैठी सत्यवती। सत्यवती मछुआरे की बेटी थी, बहुत ही सुंदर, सरल और तेजस्वी। उन्हें देखते ही महाराज शांतनु के दिल में कई साल बाद फिर से प्रेम जाग उठा। महाराज मछुआरे से मिले और सत्यवती से विवाह की इच्छा जताई। लेकिन मछुआरा बोला, मेरी बेटी तभी विवाह करेगी जब उसके बेटे ही राजा बनेंगे। क्या आप ये वादा करते हैं? बेचारे शांतनु का दिल टूट गया। वह अपने पुत्र देवव्रत के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते थे? कुछ दिन तक वे बहुत दुखी रहने लगे।
एक दिन राजकुमार देवव्रत ने अपने पिता को इस अवस्था में देखा और सोचने लगे, मैं अपने पिता को दुखी कैसे देख सकता हूं। वह तुरंत अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर धड़ 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 सीधे नदी की ओर निकल पड़े। मछुआरों की बस्ती पहुंचकर देवव्रत को सारी शर्तों का पता चला। तभी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उन्होंने हाथ आसमान की ओर उठाए और गहरी गूंजती आवाज में बोले, मैं देवव्रत आज भयानक प्रतिज्ञा करता हूं। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मैं कभी संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। मैं जीवन भर हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। उसी क्षण धड़ाम, जैसे आसमान फट गया हो। देवता अप्सराएं प्रकट होने लगे। आसमान से लाखों लाखों फूल बरसने लगे, लाल पीले गुलाबी सफेद, जैसे रंग बिरंगी बर्फ। सब देवता एक साथ चिल्लाए, भीष्म भीष्म भीष्म। और तभी से उनका नाम पड़ा, भीष्म पितामह। भीष्म के प्रेम और त्याग से महाराज शांतनु फिर से खुश हो गए और सत्यवती से विवाह कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, असली सुपर पावर उड़ना या पहाड़ उठाना नहीं। असली सुपर पावर है अपना वादा निभाना। जब भी मम्मी पापा या दोस्तों से कोई वादा करो, उसे भीष्म की तरह मुस्कुराते हुए पूरा करना। अब मेरे साथ बोलो, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। वाह, मैंने सुन लिया। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पांडवों और कौरवों के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाला हूं। राजा शांतनु के बेटे थे और उन्हीं बेटों से उनके 3 पोते हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। उनका सबसे बड़ा पोता था धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया। गांधारी एक ऐसी राजकुमारी थी जिसने अपने पति का दुख बांटने के लिए खुद अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांध ली। कितना अद्भुत प्रेम था उनका। धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिन्हें हम कौरव कहते हैं। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। अब बात करते हैं राजा शांतनु के दूसरे पोते पांडु की। पांडु बलवान, सुशील और स्वस्थ थे। वे एक महान योद्धा थे। देखिए उनका शांत चेहरा, सफेद वस्त्र, हिरण्य की खाल और सुनहरा धनुष। वे इतने दयालु थे कि जंगल के जानवर भी उनके मित्र बन गए थे। उनसे 5 पुत्र हुए, जिन्हें हम पांडव कहते हैं। उनकी माता का नाम था कुंती और उनके प्रत्येक पुत्र में देवताओं जैसी विशेषताएं थीं। चलो शुरू करें, पांडवों से मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं बड़े भाई युधिष्ठिर। इन्हें धर्मराज कहा जाता है क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलते, यहां तक कि सपने में भी नहीं। इनकी शांति भरी मुस्कान, दयालु आंखें और सिर पर छोटी सुनहरी मुकुट में मोर पंख। जब ये चलते हैं तो इनके पीछे पीछे चमकते तारे नाचने लगते हैं। ये सत्य और न्याय के राजकुमार हैं। अब आते हैं भीम, दुनिया के सबसे ताकतवर। ये पहाड़ उठा सकते हैं और एक बार में 1000 रोटियां खा सकते हैं। देखिए उनकी चमचमाती गदा, लाल वस्त्र और विशाल मांसपेशियां। पर डरने की बात नहीं, इनका दिल सबसे बड़ा है और अपने भाइयों की रक्षा सबसे ज्यादा पसंद है। अब मिलते हैं सबसे महान धनुर्धर से, अर्जुन। इनके पास है जादुई धनुष गांडीव, जो सोने और इंद्रधनुष की तरह चमकता है। हरा सुनहरा कवच, लंबे बहादुर योद्धा जैसे बाल और माथे पर हल्की सी दिव्य चमक। भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों इनसे बहुत प्रेम करते हैं। जब अर्जुन तीर चलाते हैं तो वो चाहे फूल बन जाए या आग, जैसा वो चाहें। और अब आते हैं सबसे छोटे भाई, सुंदर जुड़वाम नकुल और सहदेव। नकुल संसार का सबसे सुंदर बालक है। देवता भी कभी कभी जलन खा जाते हैं। वह चांदी नीले वस्त्र पहनते हैं और मोतियों के गहने। सहदेव सबसे बुद्धिमान। उन्हें जानवरों, तारों और भविष्य का ज्ञान है। वह चांदी बैंगनी वस्त्र पहनते हैं और हमेशा उनके कंधे पर एक प्यारा उल्लू बैठा रहता है। दोनों साथ हों तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता। ये 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाते हैं। ये एक दूसरे से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जब ये 5 साथ खड़े होते हैं तो सूरज भी ज्यादा चमकने लगता है। और अब मिलते हैं दुर्योधन से, 100 कौरवों में सबसे बड़ा, बहुत ताकतवर, बहुत चतुर, पर पांडवों से बहुत बहुत ईर्ष्या करने वाला। काले लाल कवच में कांटेदार मुकुट, गुस्से से भरी लाल आंखें और पीछे काले बादल घूमते हुए उसके हाथ में भारी सुनहरी गदा होती है और उसका सपना है पूरा राज्य अपने लिए।
और इस तरह बच्चों, कुरुवंश के सारे राजकुमार जन्म लेते हैं। वे साथ खेलेंगे, साथ बढ़ेंगे, साथ सीखेंगे। पर नियति ने उनके लिए कुछ और ही रास्ता चुना है। एक दिन ये चचेरे भाई दुनिया के सबसे महान युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध में आमने सामने खड़े होंगे। त्याग, प्रेम, वचन और आशीर्वादों से शुरू होती है महाभारत की महान गाथा। त्याग, वचन और भाग्य ये जीवन को दिशा देते हैं। भीष्म का व्रत हमें प्रतिबद्धता सिखाता है और कुंती का आस्था हमें साहस का महत्व बताती है। याद रखो बच्चों, सत्य, प्रेम और दोस्ती जैसे पांडवों की हमेशा जीतती है। ईर्ष्या और क्रोध जैसे दुर्योधन का सिर्फ दुख लाते हैं। अब बताइए, आप किस टीम में हैं? आज फिर हम अपनी शानदार महाभारत की कहानी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले क्या तुम्हें पांडवों और कौरवों के नाम याद हैं? चलो एक बार दोहराते हैं। तैयार? 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, और सहदेव। और कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? हाँ, बिल्कुल सही, दुर्योधन। शाबाश बच्चों। जैसे जैसे सारे राजकुमार बड़े होने लगे, वैसे ही अब समय था उनकी शिक्षा शुरू होने का। जैसे तुम स्कूल जाते हो, वैसे ही पांडवों और कौरवों को भी गुरु चाहिए थे, जो उन्हें समझदार, बहादुर और अच्छे नेता बना सके। सबसे पहले आए गुरु कृपाचार्य। गुरु कृपा बहुत शांत, सरल और ज्ञान से भरे हुए थे। उन्होंने राजकुमारों को वेद, शास्त्र, धर्म और अच्छे आचरण की शिक्षा दी। कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे अनुशासन में रहना है, ये सब उन्होंने ने सिखाया। पर जल्द ही एक और गुरु आने वाले थे, जो इन सभी राजकुमारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। एक दिन एक तेजस्वी, प्रभावशाली और महान योद्धा सराय में हस्तिनापुर आए। गुरु द्रोणाचार्य। उनकी आंखों में तेज था, चाल में आत्मविश्वास था और हाथ में धनुष। जैसे ही राजकुमारों ने उन्हें देखा, सभी ने झुककर प्रणाम किया। गुरु द्रोण बोले, बच्चों, मैं तुम्हें युद्ध कला सिखाऊंगा। मैं तुम्हें दुनिया के सबसे महान योद्धा बनाऊंगा। अगले ही दिन कठोर लेकिन रोमांच भरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। हर राजकुमार में एक खास प्रतिभा थी। युधिष्ठिर सत्य, धर्म और न्याय में सबसे आगे थे। उनका मन बहुत संतुलित और शांत था। भीम ने भारी गदा उठाना सीखा। जब भी वे गदा घुमाते, धड़ाम, जमीन हिल जाती थी। अर्जुन, अर्जुन तो अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। धनुष बाण से उन्हें इतना प्यार था कि वे दिन रात, धूप बरसात में भी अभ्यास करते रहे। नकुल तलवारबाजी में निपुण बने, तेज, चुस्त और बहादुर। सहदेव घुड़सवारी और तलवार दोनों में माहिर हो गए। वे कम बोलते थे, लेकिन बहुत बुद्धिमान थे। कौरव भी पीछे नहीं थे। दुर्योधन विशेष रूप से गदा युद्ध सीखता रहा, क्योंकि वह भीम को चुनौती देना चाहता था। कभी कभी लड़ाई होती, कभी प्रतियोगिता, लेकिन सबका लक्ष्य एक था, महान योद्धा बनना। एक दिन गुरु द्रोण ने सोचा, देखते हैं किसमें सबसे ज्यादा ध्यान और एकाग्रता है। उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया एक ऊंचे पेड़ पर रखी। सब विद्यार्थियों को बुलाया। जिसने चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया, वही सबसे अच्छा धनुर्धर कहलाएगा। गुरु ने कहा। सबसे पहले आए युधिष्ठिर। बेटा, तुम क्या देखते हो? युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, मैं पेड़ देखता हूं, पत्ते देखता हूं, आकाश देखता हूं और चिड़िया भी। द्रोणाचार्य ने सिर हिलाया। एकाग्र नहीं हो, पीछे हटो। एक एक करके नकुल, सहदेव, भीम, दुर्योधन सब आए। हर किसी ने चारों तरफ की चीजें बताई। गुरु द्रोण नाराज नहीं थे, बस निराश हो रहे थे। फिर बारी आई अर्जुन की। अर्जुन, तुम क्या देखते हो? द्रोण ने पूछा। अर्जुन बोला, मैं सिर्फ चिड़िया की आंख देखता हूं। और कुछ नहीं गुरुदेव, न पेड़ न पत्ते, सिर्फ आंख। द्रोणाचार्य के चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल गई। निशाना साधो और छोड़ो। अर्जुन ने तीर चलाया। सुस, और तीर सीधा चिड़िया की आंख में लगा। सारे राजकुमार आश्चर्य से देखते रह गए। उस दिन से सबको पता चल गया, अर्जुन सबसे महान धनुर्धर बनने वाला है। लेकिन बच्चों, ये कहानी अधूरी है अगर हम आपको एकलव्य के बारे में न बताएं। एकलव्य एक वनवासी बालक था। उसका सपना था गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही सिखाने की अनुमति थी। फिर भी बच्चों, एकलव्य ने हार नहीं मानी।
उसने जंगल में मिट्टी का गुरु द्रोणाचार्य का एक प्रतिमा बनाई और दिन रात वहीं अभ्यास करता रहा। वह उस प्रतिमा को ही अपना सच्चा गुरु मानता था। उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। जब गुरु द्रोण को यह पता चला तो वे हैरान भी हुए और चिंतित भी, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि अर्जुन को ही सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। और बच्चों, बताओ एकलव्य ने क्या दिया? अपना अंगूठा। हाँ, एकलव्य ने बिना एक क्षण सोचे अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। अपनी सबसे बड़ी कला, अपनी सबसे कीमती क्षमता अपने गुरु के सम्मान में त्याग दी। ये कहानी भावुक है, थोड़ी दुख भरी भी, लेकिन हमें एक गहरी सीख देती है, भक्ति, त्याग और गुरु का सम्मान। तो बच्चों, आज हमने सीखा, ध्यान और एकाग्रता अर्जुन की तरह सफलता दिलाती है, कड़ी मेहनत हमेशा रंग लाती है। गुरुओं का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। एकलव्य जैसे त्याग से गहरी निष्ठा और सच्ची श्रद्धा का पता चलता है। नमस्ते बच्चों, आज हम पहुंच चुके हैं उस शानदार दिन पर जिसका इंतजार पूरे हस्तिनापुर ने सालों से किया। गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद पांडव और कौरवों का कौशल प्रदर्शन। महल के सामने एक विशाल अखाड़ा बना हुआ है। चारों तरफ ढोल बज रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, लोगों की भीड़ उत्साहित है। आज सब जानना चाहते हैं कि कौन कितना आगे बढ़ा है। सबसे पहले आता है वह क्षण जिसका इंतजार सबको था। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। दोनों मैदान में उतरते हैं। दोनों विशाल, बलशाली, दोनों की निगाहें एक दूसरे पर टिकी हुई। ठाए, पहली टक्कर होती है और ऐसा लगता है जैसे बिजली कड़की हो। धड़ाम, दूसरी टक्कर से धरती हिल जाती है। भीड़ अवाक। कुरुवंश के सबसे ताकतवर योद्धा आज बराबरी से भिड़ रहे थे। भीम जोर से वार करता है, दुर्योधन फुर्ती से बचता है और पलटकर प्रहार करता है। गदा हवा चीरती हुई घूमती है, धूल उड़ रही है, लोग सांसें रोक कर देख रहे हैं। तभी गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह खड़े हो जाते हैं। बस, दोनों अद्भुत हैं, रोक दो। युद्ध रोका जाता है, लेकिन सब समझ गए भविष्य में यही दो योद्धा कुरुक्षेत्र की सबसे भयानक भिड़ंत लड़ने वाले हैं। अब बारी है धनुर्विद्या की। सभी राजकुमार एक पंक्ति में खड़े होकर अपने अपने निशाने की परीक्षा देंगे। सबने दूर लगाए गए लक्ष्य पर तीर चलाए। कुछ राजकुमारों के तीर निशाने से चूक गए, कुछ तीर बस हल्का सा छूकर निकल गए, लेकिन सिर्फ अर्जुन ही था जिसके हर एक तीर सीधे लक्ष्य पर जाकर लगा। गुरु द्रोणाचार्य गर्व से उन्हें आगे बुलाते हैं। अर्जुन धनुष उठाते हैं, गांडीव चमक रहा है और जैसे ही तीर चलता है, सीटी जैसी आवाज ऊपर हवा में जाता है। तीर 5 लकड़ी के निशानों को एक के बाद एक चीरते हुए आखिर में एक छोटे से घूमते चक्र को भी भेद देता है। भीड़ उछल पड़ती है। वाह अर्जुन, वाह! द्रोणाचार्य मुस्कुराते हैं। मेरे सबसे प्रिय शिष्य। अचानक अखाड़े में एक तेजस्वी युवक प्रवेश करता है। कर्ण। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगती है। ये कौन है? कितना वीर दिखता है, धनुष कैसा चमक रहा है। कर्ण अर्जुन की ओर देखकर कहता है, आज तक मैंने जो देखा उससे सिर्फ मैं ही तुम्हें चुनौती दे सकता हूं। अर्जुन, क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगे? भीड़ सन्न। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी भीष्म पितामह आगे बढ़कर कहते हैं, रुको कर्ण, राजकुमार अर्जुन का मुकाबला उनके समान कुल और पद वाले योद्धा से ही हो सकता है। तुम्हें अभी इसकी अनुमति नहीं। कर्ण के चेहरे पर अपमान की लकीरें उभर आती हैं। दुर्योधन यह देखता है और तुरंत आगे आता है। दुर्योधन घोषणा करता है, आज से कर्ण अंग देश का राजा है, अब यह मुकाबला करने का पूर्ण अधिकारी है। भीड़ एक क्षण के लिए चौंक जाती है, फिर तालियों और शोर से गूंज उठती है। कर्ण दुर्योधन के सामने सिर झुकाता है। आज से मेरी मित्रता, मेरी निष्ठा, मेरा जीवन सब आपका है। दुर्योधन मुस्कुराता है। आज उसे अर्जुन का एक सच्चा प्रतिद्वंद्वी मिल गया था। कर्ण आकाश की ओर तीर चलाता है और उसके तीर से मानो तूफान सा उठने लगता है, लेकिन अर्जुन तुरंत अपना तीर चलाता है और उसी एक तीर से वह पूरे तूफान को शांत कर देता है। मगर तभी द्रोणाचार्य आवाज लगाते हैं, आज का प्रदर्शन समाप्त, अगला मुकाबला किसी और दिन होगा। कहानी का अंत।
और सीख भीड़ धीरे धीरे निकलने लगती है। लेकिन हर किसी के मन में बस एक ही सवाल, अर्जुन और कर्ण का असली युद्ध कब होगा? नियति की अपनी योजना थी। कर्ण साधारण युवक नहीं था, वह स्वयं सूर्यदेव का पुत्र था, जिसे कुंती ने विवाह से पहले जन्म दिया और गुप्त रूप से नदी में प्रवाहित कर दिया था। यह रहस्य सबकी नजरों से छिपा रहा। कर्ण केवल तिरस्कार का दर्द और दुर्योधन की मित्रता का सुख जानता था। पांडव चुपचाप देखते रहे। अर्जुन के मन में पहली बार एक सच्चा प्रतिद्वंद्वी खड़ा हुआ। भीम ने क्रोध से दांत पीसे। युधिष्ठिर शांत थे, पर मन ही मन आने वाले तूफान को भांप रहे थे। कर्ण पांडवों का बड़ा भाई ही था, बस उन्हें इसका पता नहीं था। इस प्रकार द्वेष और प्रतिद्वंद्विता और गहरी हो गई। अर्जुन और कर्ण की आज के दिन ने सबको 3 बातें सिखाई। 1, अर्जुन एकाग्रता और मेहनत का प्रतीक। 2, भीम और दुर्योधन शक्ति और प्रतिस्पर्धा। 3, दुर्योधन द्वेष और प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक कि प्रतिभा जन्म से नहीं, मेहनत से बनती है। सच्ची दोस्ती जीवन बदल देती है। सम्मान और पहचान कभी कभी शक्ति से भी अधिक मूल्यवान होती है। स्वागत है बच्चों, बहुत अच्छा लगा आपको फिर से देखकर। उम्मीद है कि आप हर कहानी में मजा भी ले रहे हैं और कुछ नया सीख भी रहे हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कुरु राजकुमार अब बड़े हो रहे थे और पूरा हस्तिनापुर उत्साह से गूंज रहा था। हर दिन प्रशिक्षण मैदान में तीरों की शूं की लाया करती आवाजें, गदाओं के टकराने की धड़ाम, गूंज और योद्धाओं के अभ्यास करते हुए हल्के कदम सुनाई देते थे। अर्जुन तीर इतने तेज और सुंदर तरीके से चलाते थे कि लोग उन्हें देखकर दंग रह जाते थे। वह गांव वालों की हर संभव तरीके से मदद करते, इसलिए सभी उन्हें बहुत प्यार करते थे। भीम बहुत ताकतवर थे, लेकिन उतने ही प्यारे दिल वाले भी। वह खेलते भी जोर से थे और सबके साथ बड़े प्यार से पेश आते थे। सहदेव गांव वालों और मछुआरों की मदद करते, कहीं छोटा पुल बनाकर, कहीं रास्ता सुधारकर, ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो सके। और युधिष्ठिर, उनका चेहरा शांत था, उनकी आवाज मधुर और उनके विचार गहरे। लोग धीरे धीरे बातें करने लगे, युधिष्ठिर तो राजा बनने लायक हैं, इतने न्यायप्रिय, इतने सच्चे, हस्तिनापुर का भविष्य इनके हाथों सुरक्षित है। लेकिन ये बातें दुर्योधन के दिल में चुभ गईं। वह क्रोध से भर गया। वह राजगद्दी को अपना हक मानता था। एक रात वह अपने मामा शकुनी के पास पहुंचा, जो हमेशा की तरह हड्डियों के पास घुमा रहे थे। मामा, दुर्योधन फट पड़ा, लोग युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं। मैं इसे सहन नहीं कर सकता, बताइए क्या करूं? शकुनी ने धीमी खतरनाक मुस्कान दी। भांजे, तलवार से जो काम ना हो कभी कभी आग कर देती है। योजना तैयार हुई। दूर के नगर वर्णावत में एक सुंदर महल बनाने का आदेश दिया गया। ऊंचे चमकते स्तंभ, रंगीन पर्दे, चमकीली दीवारें, लेकिन इन दीवारों के अंदर छिपी थी मौत। महल लाख से बना था, जो एक चिंगारी से भयंकर आग पकड़ लेता है। शकुनी ने कहा, उन्हें यहां उत्सव मनाने भेज दो। जब वे खुश और निश्चिंत हों, तब आग अपना काम कर देगी। धृतराष्ट्र हिचकिचाए, पर दुर्योधन के प्रेम ने उनकी आंखें मूंद दी। पांडवों और कुंती को वर्णावत भेज दिया गया। शहर के लोग फूल बरसाते हुए बोले, मजे करो राजकुमारों। किसे पता था यह यात्रा उत्सव की नहीं, एक खतरनाक जाल की ओर थी। लेकिन एक व्यक्ति सब समझ रहा था। विदुर, राज्य का सबसे बुद्धिमान मंत्री, रवाना होने से पहले उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, आग घर जला दे तो पानी रास्ता बनाता है, जब लपटें उठें इसे याद रखना। युधिष्ठिर समझ गए, विदुर उन्हें बचाना चाहते थे। वर्णावत पहुंचकर पांडवों ने रात में एक गुप्त सुरंग बनानी शुरू की, जो महल के नीचे से निकलकर जंगल तक जाती थी। ऊपर से वे खुश दिखते, लोगों से मिलते, उत्सव में जाते, पर भीतर से हमेशा तैयार रहते। एक रात महल में बड़ा भोज रखा गया। ढोलक बज रही थी, नाच गाना हो रहा था, दीपकों की रोशनी हर दीवार पर चमक रही थी। भोज के बाद सब सोने चले गए। अंधेरे में छिपे दुष्ट लोग फुसफुसाए, अब समय आ गया है। एक मशाल दीवार से लगाई गई और बस सुबह लाख आग पकड़ते ही पूरे महल में लपटें दौड़ पड़ी। महल चिंगारियों का पिंजरा बन गया। दीवारें टूट रही थीं, छत गिर रही थी, लपटें नागों की तरह फुफकार रही थीं। लोग दूर से चिल्लाए,
पांडव जल गए, लेकिन गहरे नीचे सुरंग में कुंती और पांडव रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। भीम छोटे भाइयों को ढो रहे थे, अर्जुन मां की मदद कर रहे थे, युधिष्ठिर शांत आवाज में दिशा बता रहे थे। लंबी यात्रा के बाद वे जंगल की ठंडी हवा में निकल आए। वे थके थे, घायल थे, लेकिन जिंदा थे। सुबह राख अभी भी उड़ रही थी। लोग रो रहे थे। दुर्योधन मुस्कुराया। उसे लगा वह जीत गया, लेकिन भाग्य मुस्कुरा रहा था। दूर जंगल में पांडव नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे, कठिन पर एकजुट, थके हुए पर आशावान। यह अंत नहीं था, यह उनकी महान यात्रा की शुरुआत थी। हमारी आज की सीख: ईर्ष्या इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन साहस, बुद्धि और परिवार का साथ किसी भी आग से बचा सकता है। बस आज के लिए इतना ही बच्चों। आज की सीख बहुत महत्वपूर्ण है। ईर्ष्या को कभी अपने निर्णय पर हावी मत होने देना। जय श्री कृष्ण। बाय। मेरे प्यारे नन्हे वीरों, आपका दोबारा स्वागत है हमारी जादुई कहानी की दुनिया में। चलो वहीं से अपनी महागाथा शुरू करते हैं जहां पिछली बार छोड़ी थी। रात का आसमान लाल चमक रहा था। दूर कहीं लाख का महल झलकर राख बन चुका था, और उसे बहुत दूर गहरे जंगल में कुंती और पांडव चुपचाप धीरे धीरे चल रहे थे। भागकर बचने के कारण उनके दिल तेज धड़क रहे थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, शरीर पर कालिख लगी थी, लेकिन वे जिंदा थे। और अभी के लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। उन्हें एक बात साफ पता थी, दुनिया को यह नहीं पता चलना चाहिए कि वे बच गए हैं। अगर खबर हस्तिनापुर पहुंच गई तो दुर्योधन और शकुनी फिर से हमला करेंगे, और इस बार आग से भी अधिक भयानक किसी चीज से। इसलिए पांडवों ने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया, अपना महल, अपनी सुख सुविधाएं, अपनी पहचान। राजसी कपड़ों की जगह सफेद और हल्के भूरे रंग के साधारण वस्त्र पहन लिए गए। सोने चांदी के गहने छोड़ दिए गए। पेड़ों की परछाइयों की तरह वे जंगल के ओर भीतर बढ़ते गए, खतरे से दूर और अपनी नियति के और करीब। जंगल विशाल था और जंगली, कांटेदार झाड़ियां उनके पैरों को चुभती। रात को भेड़ियों की आवाज गूंजती, कभी हवा में डर की गंध तो कभी बारिश की बूंदों की। लेकिन पांडव चलते रहे, भीम मां कुंती को अपने कंधों पर उठाए हुए, एक जीवित पर्वत की तरह चलते जाते। उनके हर कदम का मतलब था, मां, आप मेरे साथ पूरी तरह सुरक्षित हैं। अर्जुन धनुष लेकर शांत भाव से शिकार करते, पक्षी, हिरण, खरगोश, ताकि परिवार में कोई भूखा न सोए। युधिष्ठिर बुद्धि से मार्गदर्शन देते, भाइयों, क्रोध थका देता है, लेकिन धैर्य हमें आगे बढ़ाता है। नकुल और सहदेव हालांकि छोटे थे, फल इकट्ठा करते, औषधियां ढूंढते और रात में आग जलाए रखते। दिन गर्म थे, रातें ठंडी, खाना कम था, लेकिन प्यार भरपूर था। जंगल की कठिनाइयों ने पांडवों को लोहे की तरह जोड़ दिया, मजबूत, अटूट। दुश्मनों की पहचान से बचने के लिए पांडवों ने ब्राह्मणों का वेश धारण किया। वे नंगे पांव गांवों में जाते, भिक्षा लेते, सम्मान से सिर झुकाते, कम बोलते। गांव वाले सोचते, ये तो बस भूखे प्यासे साधु हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की कि ये विनम्र, शांत 5 युवक महान कुरुवंश के राजकुमार थे। फटे कपड़ों में भी उनका राजसी आचरण चमकता था। एक रात जब वे ऊंचे पेड़ों के नीचे आराम कर रहे थे, एक नया खतरा उनके करीब आ रहा था। एक राक्षस हिडिंब इंसान की गंध पाकर भूख से पागल हो उठा। वह अपनी बहन हिडिंबी से गरजा, जाओ उन्हें मेरे पास ले आओ, आज मैं दावत करूंगा। हिडिंबी आज्ञाकारी थी, लेकिन जब उसने भीम को देखा, लंबा, शक्तिशाली, निडर, तो उसके मन में भूख नहीं, प्रेम जग गया। वह भीम के पास आई और फुसफुसाई, तुम पहाड़ जैसे बलवान हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने भाई से बचा लूंगी। भीम ने प्रेम स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में कोमलता आ गई। इससे पहले कि कुछ और हो, जंगल कांप उठा। हिडिंब तूफान की तरह आ पहुंचा। पेड़ कांपने लगे, धरती फटने लगी, पक्षी अपने घोंसलों से उड़ गए। भीम शेर की तरह खड़े हो गए। युद्ध शुरू हुआ। दोनों की भिड़ंत की आवाज गरजते बादलों जैसी थी। भीम उछले, घूमे और ऐसी शक्ति से वार किया कि पूरा जंगल दहल उठा। फिर एक प्रचंड प्रहार के साथ हिडिंब गिर पड़ा। खतरा टल चुका था, लेकिन हिडिंबी, दिल टूटा हुआ फिर भी साहसी, धीरे से बोली, भीम, मैं तुमसे प्रेम करती हूं।
थोड़े समय के लिए ही सही मेरे साथ रहो। कुंती ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने कहा, भीम, ये भाग्य है, कुछ समय इसके साथ रहो। उनके मिलन से जन्म हुआ एक अनोखा अद्भुत पुत्र घटोत्कच। बड़ी बड़ी आंखें, शरारती मुस्कान और छोटी उम्र में भी अद्भुत शक्ति। वह कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में एक बड़ा नायक बनने वाला था। भीम उसे गोद में उठाते, ऊंचा घुमाते और घटोत्कच की हंसी बिजली की गड़गड़ाहट जैसी गूंजती। पर विदाई का समय आया। हिडिंबी ने भीम को कसकर गले लगाया, आंखों में चमकते आंसू। और दूर खड़ा घटोत्कच सब कुछ चुपचाप देख रहा था। भीम ने कहा, मुझे जाना होगा, पर तुम और हमारा बेटा हमेशा मेरे दिल में रहोगे। भारी मन से पांडव अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन भाग्य को पता था। लाख का महल पीछे छूट चुका था, लेकिन नियति की चिंगारी अब जगने वाली थी। कहानी की सीख, सबसे कठिन समय में भी परिवार ही सबसे बड़ी ताकत बनता है। हर परीक्षा हमें महान बनने की ओर ले जाती है, और सच्चाई व चरित्र भेष बदलने पर भी चमकते रहते हैं। ठीक है बच्चों, अगली कहानी के लिए तैयार हो? बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि पांडव जंगल में कितनी कठिनाइयों से गुजरे थे। उन जंगलों से बहुत दूर, जहां पांडव भटक रहे थे, एक और राज्य एक ऐसी घटना की तैयारी कर रहा था जो इतिहास बदल देगी। वह था पांचाल राज्य। राजा द्रुपद अपने विशाल महल में गर्व और उत्साह के साथ चलते हुए आज के समारोह की तैयारी देख रहे थे। आज उनकी बेटी द्रौपदी, जिसे लोग कृष्णा भी कहते थे, का स्वयंवर होने वाला था। द्रौपदी कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वह पवित्र यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी, नियति द्वारा बनाई गई एक अद्भुत स्त्री। उसकी सुंदरता मन मोह लेने वाली थी। उसकी त्वचा सुबह की सुनहरी धूप जैसी चमकती, उसकी आंखें अग्नि की तरह दमकती, और उसकी चाल इतनी ग्रेसफुल थी कि दुनिया ठहर जाती। पर उसकी नियति उसकी सुंदरता से भी कहीं बड़ी थी। स्वयंवर का विशाल हॉल सोने के खंभों, रेशमी बैनरों, फूलों की मालाओं और चमचमाते दीपकों से सजा हुआ था। भारत भर से राजा, योद्धा, तीरंदाज और राजकुमार आए थे। सभा के बीचों बीच रखा था एक विशाल धनुष, भारी, कठिन और साधारण मनुष्य के लिए असंभव। ऊपर लगा था एक घूमता हुआ चक्र, जिस पर मछली की छोटी सी आंख बनी थी। नीचे पानी का एक पात्र रखा था, जिसमें मछली की आंख का प्रतिबिंब दिखाई देता था। चुनौती स्पष्ट थी, धनुष उठाओ, प्रत्यंचा चढ़ाओ और केवल प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख पर निशाना लगाओ। यह शक्ति की परीक्षा थी, यह एकाग्रता की परीक्षा थी, यह नियति की परीक्षा थी। सभा में कौरवों का दल आया, घमंड से भरा हुआ। कर्ण आया, सूर्य की तरह चमकता हुआ, और 5 शांत से ब्राह्मण, जो वास्तव में भेष बदल कर आए पांडव थे। एक एक करके राजकुमार आगे आए। कुछ धनुष को छू भी न सके, कुछ उठाकर गिर पड़े। कुछ ने गलत तरीके से प्रत्यंचा बांधी और धनुष हाथ से छूटकर पीछे उछल गया। भीड़ हंसी, फुसफुसाई, हैरान हुई। दुर्योधन आगे आया, जोर लगाया, संघर्ष किया, लेकिन असफल रहा, और कई राजकुमारों का यही हाल हुआ। फिर कर्ण उठा। उसके कवच की चमक से सभा जगमगा उठी। उसका आत्मविश्वास हवा में गूंजने लगा। उसने धनुष ऐसे उठा लिया जैसे वह फूलों से बना हो। सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन जैसे ही वह निशाना लगाने वाला था, द्रौपदी खड़ी हो गई। उसकी आवाज गूंजी, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा चौंक गई। कुछ ने सांस खींची। कर्ण का चेहरा कठोर हो गया। बिना कुछ बोले वह सभा छोड़कर चला गया। राजा द्रुपद बेचैन हो उठे। कोई भी राजकुमार इस कार्य में सफल नहीं हो रहा था। तभी ब्राह्मणों में से एक युवा, शांत, स्थिर व्यक्ति आगे आया। उसकी आंखें शांत थीं, उसकी चाल सुगठित, उसका व्यवहार विनम्र। वह अर्जुन था, पर किसी को पता नहीं था। भीड़ फुसफुसाई, एक ब्राह्मण, ये कैसे सफल होगा? अर्जुन ने धनुष को प्रणाम किया, गहरी सांस ली और आश्चर्यजनक आसानी से उसे उठा लिया। पूरी सभा शांत हो गई। उसने प्रत्यंचा चढ़ाई, पानी के पात्र के सामने खड़ा हुआ। उसने मछली को नहीं देखा, केवल उसका प्रतिबिंब देखा। उसका मन स्थिर हुआ, उसकी आंखें केंद्रित हो गईं। तीर चला, सीधा, अचूक, परिपूर्ण, और मछली की आंख पर लगा। सभा जयकारों से गूंज उठी। राजा द्रुपद गर्व से मुस्कुराए। द्रौपदी ने शर्म से अपनी आंखें झुका लीं। नियति बोल चुकी थी,
द्रौपदी को अपना पति मिल गया था, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ योद्धा चिल्लाए, एक ब्राह्मण द्रौपदी को कैसे ले जा सकता है? राजकुमार तलवारें लेकर आगे बढ़े, भीम सिंह की तरह गरजे, अपनी गदा उठाकर सबको रोक दिया। अर्जुन ने द्रौपदी की रक्षा की, नकुल सहदेव पीछे से बचाव करते रहे, युधिष्ठिर सबको निर्देश देते रहे। बहुत संघर्ष के बाद पांडव द्रौपदी को सुरक्षित लेकर सभा से निकलने में सफल हुए। झोपड़ी पहुंचकर पांडव खुशी से बोले, मां देखो हम क्या लेकर आए हैं। कुंती ने बिना देखे अपनी आदत के अनुसार कहा, जो भी लाए हो आपस में बराबर बांट लो। उनके शब्द सरल थे, मासूम थे, लेकिन जब उन्होंने द्रौपदी को देखा वे घबरा गईं। अरे मैंने तो बिना देखे ही बोल दिया। तभी युधिष्ठिर बोले, मां आपके वचन धर्म है, उन्हें झूठा नहीं किया जा सकता। द्रौपदी ने भी सम्मान और शांत मन से अपनी नियति स्वीकार की, और इस प्रकार द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी, न किसी गलती से न किसी भ्रम से, बल्कि मात्र सम्मान, भाइयों की एकता और नियति के कारण। सीख क्या मिली बच्चों? शब्दों में शक्ति होती है, सोच समझकर बोलना चाहिए। माता पिता का सम्मान परिवार को एकजुट रखता है, एकता से कोई भी मुश्किल छोटी हो जाती है। नियति कभी कभी साधारण पलों में प्रकट होती है। यह थी द्रौपदी की अद्भुत कहानी, जिसे बाद में पांचाली भी कहा गया। मजे करते रहो बच्चों। जय श्री कृष्ण। नमस्ते बच्चों, वापस स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, आज हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी बात करेंगे। जिस छोटी सी झोपड़ी में पांडव रहते थे, वहां एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। कुंती द्रौपदी को देख रही थी और उन्हें समझ आया कि उन्होंने अनजाने में क्या कह दिया था। उनकी आवाज कांप उठी, मैं नहीं जानती थी कि तुम क्या लाए हो मेरे बच्चों। मैंने देखे बिना ही बोल दिया। लेकिन उन पुराने समयों में मां के मुंह से निकला हुआ शब्द बहुत पवित्र माना जाता था। उपस्थित अर्षियों ने कहा, जो वचन पवित्रता से कहा जाता है वही नियति बन जाता है। द्रौपदी का दिल जोर से धड़क रहा था। यह वह परिणाम नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। वह तो अर्जुन के साथ आई थी और अब वह पांचों भाइयों की पत्नी बनने वाली थी। लेकिन द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनकी आंखों में गरिमा थी, उनके हृदय में साहस। वह आगे बढ़ी, झुकी और बोली, मैं उस भाग्य को स्वीकार करती हूं जो मेरे लिए लिखा गया है। उनके विवाह की तैयारियां चल ही रही थीं कि तभी दूर से एक रथ आया, मोर पंखों से सजा हुआ, सुनहरी घंटियों से गूंजता हुआ। उस रथ में बैठे थे भगवान श्री कृष्ण, द्वारका के राजकुमार। जैसे ही वे उतरे, ऐसा लगा दुनिया थोड़ी और उजली हो गई। उनकी मुस्कान में गर्माहट थी, उनकी आंखों में ज्ञान था और उनकी आभा में दिव्यता थी। उन्होंने पांडवों को प्रेम से गले लगाया। उन्होंने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन शक्ति, भक्ति और उद्देश्य से भरा रहे। उन्होंने कोमल स्वर में कहा। उस क्षण पांडवों को मिला सिर्फ एक मित्र नहीं, सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक दिव्य रक्षक जिसे स्वयं नियति ने उनके लिए चुना था। इधर हस्तिनापुर में खबर पहुंची, पांडव जिंदा हैं। उनका द्रौपदी से विवाह हो चुका है। वे पहले से अधिक समर्थ होकर लौटे हैं। दुर्योधन का क्रोध महल को हिला देने वाला था। क्या वे बच गए और अब महान राजा उनका साथ दे रहे हैं? उसकी जलन आग की तरह भड़क उठी। शकुनी ने फुसफुसाकर कहा, यह हमारे लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन भीष्म और विदुर दृढ़ता से धृतराष्ट्र के सामने खड़े हुए। पांडवों का राज्य पर अधिकार है। यदि आपने उन्हें उनका हिस्सा नहीं दिया तो विनाश निश्चित है। धृतराष्ट्र, जो आंखों से अंधे थे और मन से व्याकुल, जानते थे वे सही कह रहे हैं। युद्ध रोकने के लिए धृतराष्ट्र ने घोषणा की, राज्य को विभाजित किया जाए। कौरवों को हस्तिनापुर मिला और पांडवों को दी गई भूमि खांडव प्रस्थ, एक बंजर, सूखी, निर्जन जगह, कांटों से भरी झाड़ियां, जंगली जानवरों से घिरा और जहरीले सांपों से भरा हुआ। न खेत, न महल, न कोई आश्रय। विदुर ने पांडवों को निर्णय की सूचना दी। भीम नाराज थे, अर्जुन निराश हो गए थे, लेकिन युधिष्ठिर ने शांत स्वर में अपने भाइयों को समझाया। और जैसे ही पांडवों ने खांडव प्रस्थ में कदम रखा, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उनकी परीक्षा कितनी कठिन होने वाली है। धरती फटी हुई और सूखी थी, जैसे लंबे समय तक धूप में रखा कोई पुराना मिट्टी का घड़ा। हवा में खुशबू नहीं, केवल धूल उड़ रही थी। जहां भी नजर जाती कांटों की झाड़ियां थीं, अंतहीन, जिद्दी और चुभने वाली। ऊंचे ऊंचे
टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े थे, बिना पत्तों के, मानो उनके सूखे हाथ अंधेरे में फैल गए हों। युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, भाइयों, महानता इस बात में नहीं कि हमें क्या मिलता है, महानता इस बात में है कि हम क्या बनाते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धरती उतनी ही बंजर होती है जितना उसे देखने वाले का मन बंजर हो। जहां कुछ लोग वीरान देखते हैं, वहीं कुछ लोग संभावनाएं देखते हैं। और बस उसी पल सब कुछ बदल गया। पांडव काम में जुट गए। पास के गांवों से कारीगर आने लगे। बढ़ई, कुम्हार, राजमिस्त्री, माली, सभी पांडवों की हिम्मत से प्रेरित होकर औजारों की आवाज हवा में गूंजने लगी। हथौड़ों की ठक ठक ढोल जैसी लग रही थी। लकड़ी की गाड़ियों में पत्थर, ईंट और लकड़ी लाई जा रही थी। भीम ने अपने नंगे हाथों से विशाल पेड़ों को उखाड़ फेंका। अर्जुन ने तीरों से रास्ते साफ किए, झाड़ियों को जलाकर भूमि को तैयार किया और पानी के बहाव को सही दिशा दी। नकुल ने डरे हुए जानवरों को शांत किया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सहदेव किसानों के साथ मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बनाने लगे। कृष्ण उनके बीच चलते रहे, कभी ज्ञान देते, कभी हंसी बांटते और कभी थक चुके लोगों में नई ऊर्जा भर देते। सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए। बंजर भूमि फिर से जीवित होने लगी। छोटी छोटी नदियां बनी, फिर तालाब, फिर हरे भरे बागान। जहां कभी धूल थी, अब हरे पत्ते उगाए। रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, फलदार पेड़ हवा में लहराने लगे। और फिर महलों का निर्माण शुरू हुआ। संगमरमर के चमचमाते फर्श, सोने के ऊंचे स्तंभ, धूप में चमकते फव्वारे, सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य बना रहे थे। कुंती यह परिवर्तन देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने नकुल और सहदेव के साथ मिलकर पौधे और फूल लगाए। लोग आश्चर्य से बोले, यह कैसा जादू है? रेगिस्तान स्वर्ग कैसे बन गया? पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अथक परिश्रम से यह संभव किया था। वे गर्व से अपनी नई नगरी को देखते रहे। सभी ने श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। उन्होंने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। द्रौपदी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अंत में खांडवप्रस्थ अब बंजर भूमि नहीं रहा, वह बन चुका था इंद्रप्रस्थ, पृथ्वी पर देवताओं जैसा नगर। एक ऐसा शहर जो इतना सुंदर, इतना उज्जवल और इतना जीवंत था कि देवता भी ऊपर से देखकर मुस्कुरा उठे। तो बच्चों, आज की कहानी से हम क्या सीखते हैं? जब साहस, एकता और बुद्धि साथ हो तो सबसे बंजर भूमि भी फूलों से भर सकती। महानता कभी दी नहीं जाती, महानता मेहनत और आशा से बनाई जाती है। मेहनत करते रहो, सपने देखते रहो और हंसते रहो। जय श्री कृष्ण। स्वागत है मेरे नन्हे वीरों। आज की कहानी विजय, अभिमान, जादू और एक छोटी सी चिंगारी की है, जो आगे चलकर महाभारत के इतिहास को बदल देगी। आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आज की यात्रा तुम्हें चमकते इंद्रप्रस्थ के सिंहासन से लेकर दुर्योधन के मन में उठती जलन की आग तक ले जाएगी। इंद्रप्रस्थ अब एक चमकते हुए रत्न की तरह पूरे भारत में प्रसिद्ध था। सड़कों पर संगीत गूंजता था, बाजारों में उत्साह था और लोग गर्व से कहते, युधिष्ठिर से बड़ा और न्यायप्रिय राजा कोई नहीं। लेकिन युधिष्ठिर, जो शांत, सच्चे और धर्मप्रिय थे, उनके मन में एक स्वप्न था। शक्ति का नहीं, धन का नहीं, बल्कि धर्म का। वे राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, वह महान अनुष्ठान जिसे केवल सम्राट ही कर सकता था। उसी समय श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए। उनकी उपस्थिति से महल में दिव्यता और उजाला भर गया। युधिष्ठिर ने प्रणाम करते हुए कहा, कृष्ण, मैं राजसूय करना चाहता हूं। मैं भारत को शांति और धर्म से एक करना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराए, युधिष्ठिर, तुम्हारा हृदय निर्मल है। राजसूय तुम्हें केवल वैभव ही नहीं देगा, बल्कि धर्म की शक्ति देगा, अपनी प्रजा की रक्षा करने की शक्ति। युधिष्ठिर प्रेरित हुए और तैयारियां शुरू हो गईं। राजसूय करने से पहले सारे राजाओं को युधिष्ठिर को सम्राट स्वीकार करना था। इसलिए पांडव चारों दिशाओं में निकल पड़े। भीम पूर्व दिशा में गए। अपनी अपार शक्ति से उन्होंने कई राजाओं को युद्ध और मल्ल युद्ध में हराया। अर्जुन उत्तर दिशा में पहुंचे। बर्फीले पर्वत, घने जंगल, गहरी घाटियां, कहीं भी उनके तीरों का मुकाबला कोई नहीं कर सका।
नकुल पश्चिम में गए, जहां उन्होंने राजाओं को संवाद और तलवार कौशल से प्रभावित किया। सहदेव दक्षिण पहुंचे, जहां उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता से राजा प्रसन्न होकर युधिष्ठिर का साथ देने लगे। जल्द ही सोना, चांदी, रत्न, हाथी, घोड़े और अनमोल उपहार इंद्रप्रस्थ पहुंचने लगे। सारे भारत ने स्वीकार कर लिया, युधिष्ठिर सम्राट बनने योग्य हैं। इंद्रप्रस्थ उस दिन स्वर्ग जैसा लग रहा था। भारत भर से राजा, अवर्षि, योद्धा और महान अतिथि आए। कौरव भी आए। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और उनके साथ भीष्म, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र भी उपस्थित हुए। महान मंडप फूलों से सजे थे। अग्निकुंड प्रज्वलित थे। ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही थी। एक ही प्रश्न था, सबसे पहला सम्मान, अग्र्य पूजा किसे मिलेगी? भीष्म खड़े हुए। उनकी आवाज गंभीर और शक्तिशाली थी। इस सभा में कृष्ण से महान कोई नहीं, वे ही धर्म के रक्षक हैं। अग्र्य पूजा के योग्य वही हैं। सभा तालियों और जयकारों से गूंज उठी। कृष्ण विनम्रता से आगे बढ़े। उनके गले में मालाएं डाली गईं, शंख बजाए गए। सबने झुककर प्रणाम किया, लेकिन सब खुश नहीं थे। चेदी नरेश, शिशुपाल खड़े हुए। उनकी आंखों में आग जल रही थी। कृष्ण को पहला सम्मान, वह एक ग्वाला, एक साधारण राजकुमार। मैं इस अपमान को स्वीकार नहीं करता। उसने चिल्लाते हुए कृष्ण का अपमान शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार। कृष्ण शांत रहे। उन्होंने शिशुपाल की मां से वचन दिया था कि वे उसके 100 अपमान क्षमा करेंगे। असंख्य अपमानों की गिनती बढ़ती गई। 60, 80, 90, 100। और फिर भी शिशुपाल रुका नहीं। 101, 102। कृष्ण ने आंखें बंद की। अब समय आ गया है। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। वह बिजली की तरह चमका और पल भर में शिशुपाल का अंत हो गया। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। सब समझ गए, कृष्ण कभी क्रोध से दंड नहीं देते। वे दंड देते हैं तो केवल धर्म की रक्षा के लिए। राजसूय यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। युधिष्ठिर सम्राट बन गए। लेकिन यह सफलता एक और आग भड़का चुकी थी। यज्ञ के बाद दुर्योधन माया सभा घूमने गया। वह अद्भुत महल जो प्रसिद्ध वास्तुकार माया ने बनाया था, वह महल अनोखा था। फर्श पानी जैसा दिखता था, लेकिन वह चमकता हुआ क्रिस्टल था। तालाब सच्चे लगते थे, लेकिन वे मात्र मायावी भ्रम थे। चारों ओर रोशनी, संगीत और हंसी फैली हुई थी। दुर्योधन चलते चलते अचानक छपाक से पानी में गिर पड़ा, क्योंकि उसे पानी जमीन जैसा दिखाई दिया। और द्रौपदी द्रौपदी जोर से हंसी और बोली, अंधे का बेटा अंधा ही होता है। यह मजाक था, लेकिन दुर्योधन के हृदय में तीर की तरह लगा। उसका चेहरा जल उठा, मुट्ठियां कस गईं, आंखों में घृणा भर गई। वह कांपता हुआ महल से बाहर चला गया। हस्तिनापुर लौटकर दुर्योधन बिस्तर पर लेट गया, क्रोधित, अपमानित, टूट चुका। उसने खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, बात करना भी छोड़ दिया। मन में बस एक आवाज थी, उन्होंने मेरा अपमान कैसे किया? मैं पांडवों को नष्ट कर दूंगा, उनसे सब कुछ छीन लूंगा। उसी समय शकुनी आया। उसकी आंखों में चालाक चमक थी। युद्ध क्यों करना भांजे? युद्ध में खतरा है, लेकिन एक तरीका है। दुर्योधन ने ऊपर देखा। शकुनी बोला, पासे का खेल, सिर्फ एक खेल से सब कुछ बदल जाएगा। और उसी क्षण एक ऐसा खेल जन्मा जो परिवारों को तोड़ देगा, राज्यों को बांट देगा और इतिहास में सबसे भयंकर युद्ध लाएगा। कहानी की सीख, अभिमान और जलन सबसे बलवान को भी अंधा कर देती है। सच्ची महानता विनम्रता, पवित्रता और अपने अहंकार पर नियंत्रण में होती है। अगली कहानी में मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण। स्वागत है मेरे नन्हे वीरों। आज हम महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और भावुक अध्यायों में से एक तक पहुंच गए हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जब जलन बहुत बढ़ जाती है तो क्या होता है, और अंधेरे समय में भी साहस और गरिमा कैसे चमकती है। राजसूय यज्ञ के बाद दुर्योधन के भीतर कुछ खतरनाक पनपने लगा। कोई बाहरी आग नहीं, बल्कि उसके दिल के भीतर जलती आग।
वह बार बार याद करता रहा। द्रौपदी की हंसी, लोगों द्वारा युधिष्ठिर की प्रशंसा, हर एक विचार उसके क्रोध को और भड़काता जा रहा था। उसने अपने मामा शकुनी से कहा, जब तक पांडवों के पास सब कुछ है मैं चैन से नहीं जी सकता। उनका महल, उनकी महिमा, उनकी शक्ति, मुझे सब कुछ चाहिए। शकुनी ने धीरे धीरे एक चालाक मुस्कान दी। मेरे प्यारे भांजे, उन्हें हराने के लिए युद्ध की जरूरत नहीं, हमें बस चाहिए एक खेल। दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा धृतराष्ट्र को यह समझाया कि युधिष्ठिर को उनकी सफलता के उपलक्ष्य में हस्तिनापुर बुलाया जाए और पासों का खेल खेला जाए। राजा ने विदुर को बुलाया और उन्हें दूत बनाकर भेजा। यह सुनकर विदुर चिंतित हो गए। उन्होंने भीष्म से मिलने की कोशिश की, लेकिन राजा की आज्ञा होने के कारण उन्हें जाना ही पड़ा। विदुर युधिष्ठिर से मिले और उन्हें हस्तिनापुर आने का निमंत्रण दिया। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, यदि निमंत्रण परिवार की ओर से है तो मुझे स्वीकार करना ही होगा। उन्हें जरा भी आभास नहीं था कि यही उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का द्वार है। सभा सजी हुई थी। शकुनी पासों के साथ बैठा था। वह भाग्य से नहीं बल्कि चालाकी से जीतने वाला खिलाड़ी था, क्योंकि उसके पासे उसकी इच्छा से चलते थे। पांडव अपने स्थान पर बैठे, कौरव भूखी नजरों से सब देख रहे थे। युधिष्ठिर बोले, हम खेलेंगे, लेकिन केवल न्यायपूर्वक। शकुनी मुस्कुराया, बिल्कुल। और खेल शुरू हुआ। लेकिन हर बार जब पासे गिरे, शकुनी जीतता गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, फिर और फिर। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। ये क्या हो रहा है? युधिष्ठिर ऐसे कभी नहीं हारते। फिर भी युधिष्ठिर खेलते रहे, क्योंकि उन दिनों एक क्षत्रिय अधूरा खेल छोड़ नहीं सकता था, और शकुनी यह भली भांति जानता था। धीरे धीरे, दर्दनाक तरीके से युधिष्ठिर ने खो दिया अपना सोना, अपने आभूषण, अपने घोड़े, अपनी सेना, अपना राज्य और अपने भाई। चार वीर योद्धा भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एक क्रूर खेल में हार गए। और फिर युधिष्ठिर ने अपनी सबसे बड़ी भूल कर दी। हताशा में उन्होंने कहा, मेरे पास अभी एक और वस्तु है, द्रौपदी। सभा सन्न रह गई। द्रौपदी, पांडवों का गर्व, एक क्षण की कमजोरी में दांव पर लग गई। शकुनी ने पासे फेंके और वह जीत गया। दुर्योधन जोर से हंसा। द्रौपदी को सभा में लाओ। एक सेवक उनके कक्ष में पहुंचा। द्रौपदी स्तब्ध रह गई। जिस पति ने स्वयं को हार दिया हो, वह अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है? यह प्रश्न पूरे महल में गूंज उठा। बड़े बड़े ज्ञानी भी मौन हो गए। द्रौपदी ने आने से इनकार कर दिया, लेकिन दुर्योधन ने फिर आदेश दिया, उसे यहां लाओ, जरूरत पड़े तो बलपूर्वक। यह क्षण महाभारत के सबसे पीड़ादायक दृश्यों में से एक बना, लेकिन हम इसे सम्मान और मर्यादा के साथ बताएंगे। द्रौपदी को सभा में लाया गया, कांपती हुई लेकिन गर्व से भरी। उनकी आंखों में साहस चमक रहा था। खतरे में भी वे अडिग रहीं। उन्होंने बड़ों से पूछा, यदि युधिष्ठिर पहले स्वयं को हार चुके थे तो वे मुझे बाद में दांव पर कैसे लगा सकते थे? कोई उत्तर नहीं दे सका। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब उनकी गरिमा पर आघात हुआ, तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। द्वारका में बैठे श्री कृष्ण ने उनकी पुकार सुन ली। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने द्रौपदी की मर्यादा की रक्षा की। अंतहीन वस्त्र प्रकट होकर हर अपमान को रोकने लगे। यह क्षण हमें सिखाता है, जो सत्य के साथ खड़ा होता है, जो धर्म और पवित्र हृदय रखता है, ईश्वर स्वयं उसके साथ खड़े होते हैं। भीम गरज उठे, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक मैं दुर्योधन और दुशासन का वध नहीं करूंगा, मैं अपने बड़ों को मुख नहीं दिखाऊंगा। इस भयानक घटना के बाद बड़ों को भी समझ आ गया कि भारी अन्याय हुआ है। एक नया निर्णय लिया गया। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास दिया गया। 12 वर्ष जंगल में, 1 वर्ष अज्ञातवास में। यदि अंतिम वर्ष में उनकी पहचान खुल गई तो पूरे 13 वर्ष फिर से शुरू होंगे। यह सबसे कठोर दंड था। इंद्रप्रस्थ की प्रजा रो पड़ी, लेकिन पांडव नहीं टूटे। और इस प्रकार पांचों भाई और द्रौपदी अपना महल, अपना राज्य, अपने सुख सुविधाएं छोड़कर निकल पड़े। पेड़ उनके नए दीवार बन गए, आकाश उनकी छत बन गया,
और उनकी एकता उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। यह वनवास उन्हें सिखाएगा धैर्य, शक्ति, बुद्धि और क्षमा, और यही उन्हें तैयार करेगा दुनिया के सबसे महान युद्ध के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? जलन सबसे शक्तिशाली को भी नष्ट कर देती है। क्रोध में लिए गए गलत निर्णय जीवन बिगाड़ सकते हैं। सत्य और मर्यादा अंत में जीतती ही हैं। अंधकार में भी साहस और एकता रास्ता दिखाते हैं। याद रखना, पांडव इसीलिए नायक नहीं बने क्योंकि वे कभी गिरे नहीं, बल्कि इसलिए बने क्योंकि वे हर बार उठ खड़े हुए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक जय श्री कृष्ण। प्रिय बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। क्या आपको वह दिन याद है जब पांडव अपने महल को छोड़कर चले गए थे, सोना, शक्ति और सुख सुविधाएं पीछे छोड़कर? उस दिन उन्होंने केवल हस्तिनापुर नहीं छोड़ा था, उन्होंने अपने भाग्य की ओर कदम बढ़ाया था। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां राजमहलों की सड़कें खत्म होती हैं और जंगल के कच्चे रास्ते शुरू होते हैं। यह कहानी है 13 वर्षों के वनवास की। ऐसे वर्ष जिन्होंने राजकुमारों को महान योद्धा और किंवदंती बना दिया। जब पांडव हस्तिनापुर से बाहर निकले, पूरा नगर रो पड़ा। सड़कों के दोनों ओर लोग खड़े थे, आंखों में आंसू भरे हुए। जल्दी लौट आना, न्याय फिर लौटेगा, धर्म तुम्हारी रक्षा करे। द्रौपदी सिर ऊंचा रखकर चल रही थी, हालांकि उनका हृदय पीड़ा से भरा था। भीम ने मुठ्ठियां भींच रखी थीं, उनका क्रोध आग की तरह उबल रहा था। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा, मन ही मन श्री कृष्ण से शक्ति की प्रार्थना करते हुए। लेकिन युधिष्ठिर शांत थे। उन्होंने अपने भाइयों से धीरे से कहा, भाइयों, आज हम सुख सुविधाएं खो रहे हैं, लेकिन अपना चरित्र नहीं। राज्य छीना जा सकता है पर धर्म नहीं। धीरे धीरे पत्थर की सड़कें कीचड़ भरे रास्तों में बदल गईं। महल की दीवारों की जगह ऊंचे ऊंचे वृक्ष आ गए। दरबार के संगीत की जगह पक्षियों की आवाजें गूंजने लगीं। जंगल ने उनका स्वागत किया, नरमी से नहीं बल्कि सच्चाई से। वन का जीवन कठोर था, न रेशमी बिस्तर, न सेवक, न राजसी भोजन। पांडवों ने पत्तों और टहनियों से छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई। वे फल, जड़ें और जो भी मिल सके वही खाते थे। द्रौपदी, जो कभी ऐश्वर्य में रहती थी, अब मिट्टी के चूल्हे पर अपने हाथों से भोजन पकाती थी। रात में ठंड बहुत सताती थी, दिन में सूरज तेज तपता था। कभी भूख आती, कभी भय, लेकिन हर दिन एक चीज और मजबूत होती गई, उनका आपसी बंधन। हर कठिनाई उन्हें और करीब ले आती थी। जंगल खाली नहीं था, वह ज्ञान से भरा हुआ था। पांडवों की भेंट कई महान ऋषियों से हुई, नारद, मार्कंडेय, लोमश। उन्होंने प्राचीन राजाओं की कहानियां सुनी, धैर्य, त्याग और कष्ट के बाद मिलने वाली विजय की कथाएं। एक दिन स्वयं महर्षि वेदव्यास आए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, यह वनवास दंड नहीं है, यह तैयारी है। सोना आग में तपकर ही सबसे अधिक चमकता है। उन्होंने अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्राप्त करने की सलाह दी और आने वाले युद्ध के लिए स्वयं को तैयार करने को कहा। भाइयों और द्रौपदी के आशीर्वाद के साथ अर्जुन अकेले निकल पड़े, भव्य हिमालय की ओर। पर्वतों में ऊंचाई पर अर्जुन दिन रात तपस्या करते रहे। बर्फ उनके कंधों पर गिरती रही, ठंडी हवाएं शरीर को चीरती रहीं, लेकिन वे डिगे नहीं। भगवान शिव एक शिकारी के वेश में प्रकट हुए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। फिर शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और गर्व से मुस्कुराए, तुम्हारी भक्ति और अनुशासन अद्वितीय है। अर्जुन को मिला पाशुपतास्त्र, सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र। बाद में उनके पिता इंद्रदेव उन्हें स्वर्ग ले गए और दिव्य युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया। अर्जुन लौटे, केवल अधिक शक्तिशाली नहीं बल्कि और अधिक विनम्र बनकर। वन में द्रौपदी का हृदय अक्सर पीड़ा से भर उठता था। एक संध्या वह बोली, सत्य को ही क्यों कष्ट मिलता है? अन्याय सिंहासन पर क्यों बैठा है? भीम गरज उठे, बस आज्ञा दो द्रौपदी, मैं आज ही हस्तिनापुर जला दूंगा। लेकिन युधिष्ठिर बोले, क्रोध करना आसान है भीम, संयम ही सच्ची शक्ति है। द्रौपदी चुपचाप सुनती रही। उन्होंने अपने आंसू पोंछ ली।
उनका धोख उन्हें कमजोर नहीं बना रहा था, बल्कि आत्मा से और दृढ़ बना रहा था। वन ने उन्हें लगातार परखा। एक बार सभी पांडव बहुत प्यासे थे। युधिष्ठिर ने एक सरोवर देखा और नकुल को पानी लाने भेजा। वहां एक यक्ष प्रकट हुआ, एक दिव्य रक्षक। उसने प्रश्न पूछा और कहा कि उत्तर दिए बिना पानी नहीं ले सकते। नकुल ने बात न मानकर पानी पिया और वहीं गिर पड़े। फिर सहदेव गए, फिर भीम, फिर अर्जुन। कोई भी वापस नहीं लौटा। अंत में युधिष्ठिर स्वयं पहुंचे। उन्होंने अपने भाइयों को झील के किनारे अचेत पड़ा देखा। यक्ष ने उनसे प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर के हर उत्तर में ज्ञान और सत्य था। यक्ष प्रसन्न हुआ और सभी भाइयों को जीवित कर दिया। यह घटना सिखाती है, जहां बल असफल हो जाए वहां बुद्धि जीवन बचाती है। एक और समय वन की झोपड़ी में आर्ष अतिथि बने। भोजन बहुत कम था। द्रौपदी चिंतित हो उठी। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया, एक ऐसा पात्र जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर लें। अब कोई भी अतिथि भूखा नहीं लौटता था। यह सिखाता है, गरीबी में भी उदारता हमें समृद्ध बनाती है। वन में खतरे भी थे। राक्षस संयुक्त और निर्दोष लोगों को सताते थे। हर बार भीम तूफान की तरह उठ खड़े होते। किरमीर और जटासुर जैसे राक्षसों को उन्होंने निहत्थे पराजित किया, लेकिन हर विजय के बाद वे अर्षियों के चरणों में नत हो जाते और विनम्रता से लौट आते। अहंकार रहित शक्ति उनकी पहचान बन गई। वर्ष बीतते गए। पांडव दुबले पर अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली बनते गए। जंगल अब शत्रु नहीं था, वह उनका गुरु बन गया था। उन्होंने सीखा, भूख से धैर्य, भय से साहस, हानि से एकता, निराशा से आशा। द्रौपदी बनी उनका आधार। युधिष्ठिर उनकी दिशा, भीम उनकी ढाल, अर्जुन उनका अस्त्र, नकुल और सहदेव उनका संतुलन। बच्चों, पांडव जंगल में गए बिना मुकुट के राजा बनकर और लौटे उद्देश्य वाले योद्धा बनकर। उन्होंने एक राज्य खोया, लेकिन चरित्र पाया, और इसी कारण इतिहास उन्हें याद रखता है। आज हमने और क्या सीखा? कठिनाइयां हमें तोड़ती नहीं, हमें गढ़ती हैं। धैर्य क्रोध से बड़ा होता है। एकता सबसे बड़ा अस्त्र है। सच्चा राज्यत्व चरित्र में होता है, मुकुट में नहीं, अगली कहानी में। हम वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास में प्रवेश करेंगे, जहां एक छोटी सी भूल उन्हें फिर जंगल में भेज सकती थी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। प्रिय बच्चों, 12 लंबे वर्षों तक जंगल में जीवन बिताने के बाद पांडव अपने जीवन की सबसे अंतिम और कठिन परीक्षा के द्वार पर खड़े थे। यह वर्ष सबसे अधिक खतरनाक था। एक छोटी सी भूल, एक लापरवाह शब्द, क्रोध का एक क्षण, और उनका पूरा वनवास फिर से शुरू हो सकता था। इस अंतिम वर्ष को कहा जाता था अज्ञातवास। एक ऐसा वर्ष जिसमें उन्हें अनजान बनकर, अनदेखे रहकर और बिना पहचाने जीवन बिताना था। पांडव खुले रूप से युद्ध नहीं कर सकते थे। वे अपनी शक्ति नहीं दिखा सकते थे। वे यह भी नहीं बता सकते थे कि वे वास्तव में कौन हैं। और फिर भी नियति उनके हर कदम को देख रही थी। भोर के समय पांडव एक शांत वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, हमें ऐसा स्थान चाहिए जहां किसी को हम पर संदेह ना हो। ऐसा राज्य जहां हम सबके सामने होकर भी छिपे रह सकें। काफी विचार के बाद उन्होंने मत्स्य देश को चुना, जिसके राजा थे राजा विराट। एक शांत और समृद्ध राज्य, जहां महल की चहल पहल, सैनिक, किसान, नर्तक और सेवक हर समय व्यस्त रहते थे। लेकिन छिपे रहने के लिए हर पांडव को न केवल अपना नाम बल्कि अपनी पहचान भी त्यागनी पड़ी। और इस तरह भाइयों ने ऐसे भेष चुने जो किसी युद्ध से भी अधिक उनके धैर्य की परीक्षा लेने वाले थे। धर्मराज युधिष्ठिर, जो कभी सम्राट थे, अब बन गए कंक, एक शांत दरबारी सलाहकार जो कम बोलता था और अधिक सुनता था। भीम, धरती का सबसे शक्तिशाली पुरुष, अब बन गए बल्लभ, महल का रसोइया जो उन हाथों से सब्जियां कुचलता था जो पहाड़ तोड़ सकते थे। अर्जुन, महान धनुर्धर, अब बने बृहन्नला, एक कोमल नृत्य और संगीत शिक्षक जो अपने अस्त्र शस्त्र, घुंघरुओं और वस्त्रों के पीछे छिपाए रखता था। नकुल, सुंदर और निपुण, घोड़ों के रक्षक बने जो जंगली घोड़ों को अपने मधुर स्वर से शांत करते थे। सहदेव, जो अपनी आयु से कहीं अधिक बुद्धिमान थे, पशुओं की देखभाल करने लगे, जानवरों को ऐसे समझते थे जैसे पुराने मित्र हों। और द्रौपदी,
राजाओं की रानी बन गई सैरंद्री, रानी सुदेशणा की दासी। उनका सिर झुका हुआ था, पर आत्मा अडिग थी। इस प्रकार उनका जीवन महल के भीतर शुरू हुआ, पर वे सबके बीच होकर भी अदृश्य थे। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। हर क्षण खतरे से भरा था। युधिष्ठिर को अपनी बुद्धि छिपानी पड़ती थी, यहां तक कि जब दरबार में गलत निर्णय लिए जाते थे। भीम को अपनी शक्ति छिपानी पड़ती थी, यहां तक कि जब लोग उन्हें कमजोर समझकर हंसते थे। अर्जुन को कोमल मुस्कान बनाए रखनी पड़ती थी, यहां तक कि उनका योद्धा हृदय युद्ध के लिए तड़पता था। लेकिन सबसे अधिक कष्ट द्रौपदी ने सहा। वे चुपचाप रानी की सेवा करती थीं, अपने दुख को भीतर समेटे हुए। और तभी संकट आया। कीचक रानी का शक्तिशाली भाई अपनी शक्ति, अहंकार और क्रूरता के लिए कुख्यात था। जब उसकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी तो उसने उनकी गरिमा नहीं देखी, उसने उन्हें जीतने की वस्तु समझ लिया। द्रौपदी ने बार बार उसे ठुकराया। उनकी आवाज दृढ़ थी, उनका साहस अडिग था। कीचक ने अपनी बहन से कहकर द्रौपदी को किसी काम के बहाने अपने कक्ष में बुलवाया। द्रौपदी भयभीत थीं, फिर भी रानी की आज्ञा मानकर गईं। कीचक ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, पर वे वहां से भाग निकलीं और सीधे राजसभा में पहुंची। मेरी रक्षा कीजिए, द्रौपदी ने पुकारा। सभा में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ न बोला और कीचक हंस पड़ा। यह दृश्य देखकर भीम का क्रोध भड़क उठा। उस रात एक अंधेरी सभा में भीम तूफान बन गए। बिना अपनी पहचान बताए वे कीचक के कक्ष में पहुंचे और उससे युद्ध किया और उसके अत्याचार का हमेशा के लिए अंत कर दिया। द्रौपदी की रक्षा हुई, लेकिन खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ था। कीचक की मृत्यु की खबर चारों ओर फैल गई, क्योंकि बहुत कम योद्धा थे जो उसे पराजित कर सकते थे। यह समाचार हस्तिनापुर भी पहुंचा। शकुनी, दुर्योधन और कर्ण आपस में बोले, यह पांडवों का काम हो सकता है। दुर्योधन ने त्रिगर्त के राजा सुशर्मा को राजा विराट पर आक्रमण के लिए उकसाया। कंक बने युधिष्ठिर ने राजा विराट को सलाह दी कि वे युद्ध में बल्लव, नकुल और सहदेव को भी साथ ले जाएं, क्योंकि वे पांडवों के यहाँ योद्धा रह चुके हैं। उधर वे सुशर्मा से युद्ध में लगे, इधर कौरवों ने मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया, गाय बैल लूट लिए और राजा विराट का उपहास किया। युवराज उत्तर युद्ध के लिए निकले। द्रौपदी की सलाह पर उन्होंने बृहन्नला को अपना सारथी बनाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कौरव सेना को देखा, भीष्म, द्रोण, कर्ण, उनके हाथ कांपने लगे। तभी अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, आज तुम जानोगे कि मैं वास्तव में कौन हूं। उन्होंने अपना परिचय प्रकट किया। अर्जुन ने वृक्ष में छिपाए गए अपने दिव्य अस्त्र निकाले और अकेले उन्होंने पूरी कौरव सेना को पराजित कर दिया। भीष्म मुस्कुराए, द्रोणाचार्य ने सिर झुका लिया, कर्ण पीछे हट गए। अज्ञातवास का वर्ष पूर्ण हो चुका था। राजा विराट को जब यह समाचार मिला कि उनके पुत्र ने कौरवों को पराजित कर दिया है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। महल को फूलों से सजाया गया। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया, पर युवराज उत्तर ने कहा, पिताजी, यह विजय मेरी नहीं, यह बृहन्नला की है, और वे कोई और नहीं, स्वयं अर्जुन है। राजा विराट ने सम्मानपूर्वक युधिष्ठिर के सामने नमन किया। अज्ञातवास में आश्रय देने के लिए उन्होंने क्षमा मांगी। युधिष्ठिर ने कृतज्ञता प्रकट की। 13 वर्ष पूरे हो चुके थे। अंततः वे स्वतंत्र थे। लेकिन बच्चों, स्वतंत्रता हमेशा शांति नहीं लाती। पांडव हस्तिनापुर लौटे। लोगों ने जयकार की, बुजुर्गों ने स्वागत किया, लेकिन दुर्योधन का हृदय ईर्ष्या से जल रहा था। भीष्म ने राजा से निवेदन किया कि इंद्रप्रस्थ पांडवों को लौटा दिया जाए और परिवार में शांति लाई जाए। दुर्योधन चिल्लाया, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। रक्तपात रोकने के लिए पांडवों ने श्री कृष्ण को शांतिदूत बनाकर भेजा। कृष्ण ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, शांति चुनो, जो न्याय संगत है उसे लौटाओ। लेकिन दुर्योधन हंस पड़ा। उसने तो श्री कृष्ण को बांधने का भी प्रयास किया। और तभी कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। पूरा ब्रह्मांड। राजा कांप उठे। बुजुर्गों ने नमन किया, पर दुर्योधन का अहंकार नहीं झुका। शांति अस्वीकार कर दी गई। कुरुक्षेत्र की राह निर्धारित हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने युद्ध न करने का वचन दिया, पर बने अर्जुन के सारथी।
एक ऐसा युद्ध आने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ था। प्रिय बच्चों, याद रखो, धैर्य ही शक्ति है, विनम्रता ही सच्ची सत्ता है, शांति पहला मार्ग है। पर अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना आवश्यक है। पांडवों ने शांति चुनी, पर जब अन्याय ने सुनने से इनकार किया, धर्म युद्ध के लिए तैयार हुआ। अगली बार हम मिलेंगे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में। तब तक विश्राम करो। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं है, ये वह जगह है जहां वचन टूटते हैं, जहां गुरु अपने शिष्यों के सामने खड़े होते हैं, जहां भाई भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं, और जहां अंत में नियति मनुष्य की इच्छा से भी ऊंची आवाज में बोलती है। युद्ध शुरू होने से पहले, शंखनाद से पहले और उस धूल के उठने से पहले जो आकाश को ढक लेने वाली थी, दुनिया ने अपने सबसे महान योद्धाओं को एकत्र होते देखा। यह सिर्फ दो परिवारों का युद्ध नहीं था, यह युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच, कर्तव्य और लालच के बीच, अहंकार और सत्य के बीच। एक ओर खड़े थे पांडव न्याय के लिए युद्ध करते हुए, दूसरी ओर थे कौरव घमंड और सत्ता के लिए लड़ते हुए। और इन दोनों के बीच खड़े थे वे योद्धा जिनके नाम हजारों वर्षों तक गूंजते रहेंगे। युधिष्ठिर, वह राजा जिसे युद्ध कभी नहीं चाहिए था। युधिष्ठिर स्वयं धर्म से उत्पन्न हुए थे। बचपन से ही उनका विश्वास था, सत्य शस्त्रों से भी बेहतर रक्षा करता है। उन्होंने इंद्रप्रस्थ पर न्याय और करुणा से शासन किया। लोग उन्हें इसलिए नहीं चाहते थे कि वे शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए कि वे सबकी सुनते थे। फिर आया पासों का खेल। उन्होंने खो दिया अपना राज्य, अपने भाई, अपनी पत्नी और अपनी स्वतंत्रता। फिर भी उन्होंने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। बच्चे अक्सर पूछते, युधिष्ठिर रुके क्यों नहीं? क्योंकि उनके लिए वचन निभाना जीतने से भी बड़ा था। आज युद्ध भूमि में युधिष्ठिर एक भयानक बोझ उठाए खड़े हैं। अगर वे जीतते हैं तो हजारों मरेंगे, अगर हारते हैं तो अन्याय हमेशा के लिए जीत जाएगा। वे खुशी से युद्ध नहीं करते, वे इसलिए युद्ध करते हैं क्योंकि भाग जाना एक झूठ होता। युधिष्ठिर हमें सिखाते हैं, अच्छा होना मजबूत होने से कहीं कठिन है। सब कुछ हार गए, पर स्वयं को कभी नहीं हारा। भीम, वह तूफान जो अधर्म को तोड़ने आया। भीम का जन्म वायुदेव से हुआ था। बचपन से ही उनकी शक्ति डराने वाली थी, लेकिन उनका हृदय बहुत सरल था। उन्हें भोजन पसंद था, हंसी पसंद थी, और सबसे ज्यादा अपना परिवार। उन्हें आग में जलाने की कोशिश हुई, और फिर सभा में द्रौपदी रोई। उस दिन कुछ बदल गया। भीम ने ऐसी प्रतिज्ञाएं लीं जिनसे भविष्य कांप उठा। दुर्योधन की जंघाएं तोड़ने की, दुशासन का अंत करने की। भीम रणनीति के लिए नहीं लड़ते, वे अधूरे दर्द के लिए लड़ते हैं। युद्ध भूमि में उनका हर कदम कहता है, यह युद्ध होना ही नहीं चाहिए था। भीम हमें सिखाते हैं, क्रोध खतरनाक है, लेकिन अन्याय के सामने मौन उससे भी अधिक खतरनाक। जब भीम क्रोधित होता है तो नियति भी कांप उठती है। अर्जुन, वह योद्धा जिसने धनुष नीचे रख दिया। अर्जुन का जन्म इंद्रदेव से हुआ था। उन्होंने सबसे अधिक अभ्यास किया। जब अन्य सोते थे वे ध्यान करते थे। वे संसार के सबसे महान धनुर्धर बने। और फिर भी युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपना धनुष झुका दिया, क्योंकि उनके सामने खड़े थे उनके पितामह भीष्म, उनके गुरु द्रोणाचार्य। उन्हें मृत्यु का भय नहीं था, उन्हें इस बात का भय था कि वे किसी और की मृत्यु का कारण बनेंगे। इसीलिए कृष्ण ने उन्हें चुना, सबसे शक्तिशाली को नहीं, सबसे ज्ञानी को नहीं, बल्कि उस योद्धा को जो अपने कर्मों पर प्रश्न करता है। अर्जुन तभी युद्ध करते हैं जब वे समझ जाते हैं कुछ न करना भी पाप हो सकता है। सबसे महान धनुर्धर जिसने पहले युद्ध से इनकार किया, नकुल और सहदेव। मौन में खड़े स्तंभ नकुल थे, अनुशासन के साथ सौंदर्य सहदेव थे, मौन के साथ ज्ञान। नकुल घोड़ों और तलवारों में निपुण थे, सहदेव समय भाग्य और तारों को समझते थे। सहदेव जानते थे कि युद्ध का अंत क्या होगा, पर वे मौन रहने के लिए अभिशप्त थे। सोचिए, भविष्य जानकर भी कुछ न कर पाने का दर्द। उन्होंने यश के लिए नहीं लड़ा, उन्होंने इसलिए युद्ध किया क्योंकि परिवार स्वयं से पहले था। वे हमें सिखाते हैं,
हर नायक को तालियों की जरूरत नहीं होती। जो सबसे कम बोले पर अंत तक खड़े रहे। द्रौपदी, वह अग्नि जिसने युद्ध जला दिया। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। उन्होंने युद्ध नहीं चुना, युद्ध ने उन्हें चुना। सभा में हुआ उनका अपमान सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, वह धर्म का टूटना था। उन्होंने कृष्ण से बदला नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ पूछा, क्या यही न्याय है? और क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, युद्ध हुआ। द्रौपदी बिना शस्त्र के युद्ध करती हैं, फिर भी हर योद्धा उन्हीं के कारण लड़ रहा है। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी युद्ध आरंभ हुआ। राजा द्रुपद, अहंकार जिससे अग्नि जन्मी द्रुपद कभी द्रोण के मित्र थे। जब द्रोण ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया तो उनका अहंकार टूट गया। वर्षों बाद उन्होंने यज्ञ किया, धन के लिए नहीं, प्रतिशोध के लिए। अग्नि से जन्मे धृष्टद्युम्न द्रोण का वध करने हेतु, द्रौपदी इतिहास बदलने हेतु। द्रुपद हमें सिखाते हैं, घायल अहंकार पीढ़ियों को बदल सकता है। एक अपमान, एक यज्ञ और नियति बदल गई। धृष्टद्युम्न जो अपने गुरु का वध करने को जन्मा, धृष्टद्युम्न जन्म से ही अपना उद्देश्य जानते थे। उन्होंने द्रोण से ही शिक्षा ली, उसी से जिसे वे मारने वाले थे। न घृणा, न द्वंद्व, सिर्फ स्वीकार। वे मनुष्य रूप में चलती हुई नियति थी, जिससे सीखा, उसी को हराने के लिए जन्मा। शिखंडी, भीष्म के पतन की कुंजी पिछले जन्म में शिखंडी थी, राजकुमारी अंबा। भीष्म की प्रतिज्ञा से अन्याय सहकर उन्होंने प्रतिशोध की शपथ ली। पुनर्जन्म में वही बनी भीष्म के पतन का कारण। भीष्म उनके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठा सके, कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि अपने ही नियमों के कारण। वह योद्धा जिस पर भीष्म धनुष नहीं उठा सके। अभिमन्यु, वह बालक जिसने पूरी सेना हिला दी, एक वीर का पुत्र, महान योद्धाओं से प्रशिक्षित, पर भाग्य ने त्रासदी लिख दी। अभिमन्यु ने युद्ध के रहस्य जन्म से पहले ही सीख लिए थे। माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए उन्होंने अर्जुन को चक्रव्यूह समझाते सुना, लेकिन नियति ने क्रूर खेल खेला। सुभद्रा सो गईं। अभिमन्यु ने प्रवेश करना सीखा, पर बाहर निकलना नहीं। फिर भी जब समय आया, इस बालक ने पीछे हटना नहीं चुना। चारों ओर कौरवों के महान योद्धा, टूटे हुए शस्त्र, अन्यायपूर्ण नियम, और फिर भी अभिमन्यु लड़ा। इसलिए नहीं कि वह जीतेगा, बल्कि इसलिए कि पीछे हटना उसके रक्त में नहीं था। उसका पतन युद्ध को व्यक्तिगत प्रतिशोध में बदलने वाला क्षण बना। कौरवों की सेना विशाल और भयावह रूप में खड़ी थी, मानो क्षितिज तक फैला हुआ एक काला तूफान। यह भारत के सबसे बड़े राज्य की शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए थी। अनुभवी योद्धाओं से भरी, राजकीय ध्वजों से सजी और वर्षों की महत्वाकांक्षा से तेज किए गए हथियारों से लैस। यह केवल एक सेना नहीं थी, यह शक्ति, अहंकार और इस विश्वास पर खड़ी थी कि केवल बल ही भाग्य का निर्णय करता है। इस सेना का नेतृत्व कर रहा था दुर्योधन, हस्तिनापुर का मुकुटधारी राजा, धृतराष्ट्र का पुत्र, और वह व्यक्ति जिसके निर्णयों ने पूरे संसार को युद्ध की ओर धकेल दिया। दुर्योधन कमजोर नहीं था, वह ऊंचा, बलशाली, गदा युद्ध में प्रशिक्षित और रणभूमि में निर्भीक था। एक योद्धा के रूप में वह कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा तूफान था जिसे वह कभी शांत नहीं कर पाया। बचपन से ही वह पांडवों को बढ़ते हुए देखता रहा, बुजुर्गों द्वारा स्नेह पाया हुआ, प्रजा द्वारा प्रशंसित और श्री कृष्ण द्वारा मार्गदर्शित। और युधिष्ठिर के लिए उठने वाली हर तालियां दुर्योधन के अहंकार पर एक गहरी चोट बन जाती थीं। उसका सबसे बड़ा भय हार नहीं था, उसका भय यह विचार था कि कोई और उससे बेहतर हो सकता है। जब शांति का प्रस्ताव आया, उसने ठुकरा दिया। जब स्वयं श्री कृष्ण दूत बनकर आए, दुर्योधन हंसा और भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसलिए नहीं कि वह परिणाम नहीं समझता था, बल्कि इसलिए कि शांति स्वीकार करना अपनी गलती स्वीकार करना होता। अब युद्ध भूमि में दुर्योधन केवल जीत के लिए नहीं लड़ रहा, वह लड़ रहा है यह सिद्ध करने के लिए कि उसके निर्णय सही थे, कि उसका द्वेष उचित था, कि उसका अहंकार इस रक्तपात के योग्य था। और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है, वह शांति से शासन कर सकता था,
वह राज्य बांट सकता था, लेकिन उसने सामंजस्य के बजाय अहंकार को चुना और युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। वह शत्रुओं से नहीं हारा, वह अपने अहंकार से हारा। शकुनी सिंहासन के पीछे खड़ा है, उसके हाथ खाली हैं, लेकिन किसी भी योद्धा से अधिक रक्त से रंगे हुए। शकुनी कभी गांधार का राजकुमार था। उसका परिवार अपमानित हुआ, कैद किया गया, भूखा रखा गया। हस्तिनापुर की राजनीति ने उन्हें तोड़ दिया। वह रिप बच गया, लेकिन यह बचना बदले की आग में बदल गया। शकुनी ने कभी तलवार नहीं उठाई, वह कभी रणभूमि में नहीं उतरा। इसके बजाय उसने कुछ और अधिक घातक साध लिया, मानव मन। उसने दुर्योधन के कानों में संदेह फूंका, ईर्ष्या, भय और क्रोध को धीरे धीरे धैर्यपूर्वक पोषित किया, और जब समय आया उसने पासे बिछा दिए। हर एक फेंक के साथ उसने पांडवों से उनका राज्य, उनका सम्मान, उनकी स्वतंत्रता छीन ली। शकुनी एक भयावह सत्य सिद्ध करता है, दुनिया को नष्ट करने के लिए हथियारों की आवश्यकता नहीं होती, केवल षड्यंत्र, समय और धैर्य पर्याप्त हैं। जब युद्ध आरंभ होता है, शकुनी जानता है कि उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। उसे लड़ने की आवश्यकता नहीं। उसने जो आग लगाई है वह सब कुछ जला देगी। भीष्म, अजेय, जो जीत नहीं सके गंगापुत्र भीष्म पर्वत की तरह खड़े हैं, प्राचीन, अडिग, अनुपम। वह अपने समय के सबसे महान योद्धा हैं। रणभूमि में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। उन्हें अपनी मृत्यु का क्षण स्वयं चुनने का वरदान प्राप्त है। और फिर भी युद्ध भूमि का सबसे करुण पात्र वही हैं। बहुत पहले उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति पूर्ण निष्ठा की। उस प्रतिज्ञा ने उन्हें अजेय बनाया, लेकिन उसी ने उन्हें बांध भी दिया। भीष्म जानते हैं कि पांडव सही हैं। वह जानते हैं कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है। वह जानते हैं कि यह युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए था। फिर भी वह सत्य के विरुद्ध हथियार उठाते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा उन्हें न्याय चुनने की अनुमति नहीं देती, केवल निष्ठा चुनने को बाध्य करती है। भीष्म घृणा से नहीं, सम्मान से युद्ध करते हैं। उनके हर तीर में वेदना छिपी है। उनका हर कदम उनके अपने अंतःकरण के विरुद्ध है। भीष्म इस बात का प्रमाण है कि विवेक के बिना ली गई प्रतिज्ञाएं कारागार बन सकती हैं। वह अपनी मृत्यु चुन सकते थे, लेकिन अपना पक्ष नहीं। द्रोणाचार्य, मोह से टूटा हुआ गुरु। द्रोणाचार्य झुके हुए सिर और भारी हृदय के साथ रणभूमि में प्रवेश करते हैं। वह अब तक के सबसे महान गुरु हैं, राजाओं के प्रशिक्षक, शस्त्र विद्या के आचार्य, हस्तिनापुर के राजगुरु, पांडवों और कौरवों दोनों के शिक्षक। उन्होंने अर्जुन को वह सब सिखाया जो वे जानते थे। उन्होंने वीर गढ़े, लेकिन द्रोण की एक कमजोरी थी, मोह, अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति। द्रोण अधर्म के लिए नहीं लड़े। उन्होंने युद्ध इसलिए किया क्योंकि एक पिता अपने पुत्र के लिए भयभीत था और एक गुरु कर्तव्य में बंधा हुआ था। जब दुर्योधन ने अश्वत्थामा की सुरक्षा का वचन दिया, द्रोण ने उसे स्वीकार किया, ये जानते हुए भी कि कौरवों का पक्ष अन्यायी है। अब वे अपने ही शिष्यों का सामना कर रहे हैं। वे उनकी शक्तियों को जानते हैं, क्योंकि वही उन्हें सिखाने वाले हैं, और यही ज्ञान उन्हें तोड़ देता है। द्रोण घृणा से नहीं लड़ते, वे विवशता से लड़ते हैं। उनकी त्रासदी पराजय नहीं है। उनकी त्रासदी यह है कि वे जानते हुए भी लड़ रहे हैं कि वे गलत हैं। कर्ण, गलत पक्ष पर जन्मा महान नायक कर्ण तेजस्वी, शक्तिशाली और अकेला खड़ा है। सूर्यदेव का पुत्र होकर जन्मा, पर जन्म लेते ही त्याग दिया गया। सारथी के पुत्र के रूप में पला, पर राजा का हृदय लेकर। कर्ण ने अपना पूरा जीवन यह सिद्ध करने में लगा दिया कि वह योग्य है। हर अपमान ने उसे और तेज किया। हर अस्वीकार ने उसके संकल्प को कठोर बनाया। वह अर्जुन के समान था, कभी कभी उससे भी श्रेष्ठ, अधिक दानी, अधिक निष्ठावान। जब दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, कर्ण ने अपना जीवन उसे समर्पित कर दिया। सत्य जान लेने के बाद भी कि वह पांडवों में सबसे बड़ा भाई है, कर्ण ने पक्ष नहीं बदला, क्योंकि कर्ण के लिए निष्ठा रक्त से भी ऊपर थी। वह जानता था कि कारण गलत है, लेकिन दुर्योधन को छोड़ना उस एकमात्र व्यक्ति से विश्वासघात होता जो संसार के उपहास में उसके साथ खड़ा रहा। कर्ण जीत के लिए नहीं लड़ता,
वह सम्मान के लिए लड़ता है। राजकुमार जन्मा, अस्वीकृत जिया, निष्ठावान होकर मरा। अश्वत्थामा क्रोध से जलता हुआ युद्ध में उतरता है। द्रोणाचार्य का पुत्र, अभाव में पला, स्नेह, स्वीकृति और प्रशंसा से वंचित। वह दूसरों को सराहे जाते देखता रहा, जबकि वह अपेक्षाओं का बोझ ढोता रहा। अश्वत्थामा धर्म के लिए नहीं लड़ता, न निष्ठा के लिए। वह लड़ता है मान्यता के लिए। उसका क्रोध विजय से शांत नहीं होता, वह और बढ़ता है, और जब युद्ध समाप्त होगा उसका क्रोध तब भी जीवित रहेगा। अश्वत्थामा उस शक्ति का प्रतीक है जिसमें विवेक नहीं है, संयम के बिना बल। वह केवल एक योद्धा नहीं है, वह एक चेतावनी है। जयद्रथ, वह जिसने पांडवों को रोका। जयद्रथ न तो सबसे शक्तिशाली योद्धा था, न ही सबसे वीर, लेकिन एक क्षण की कायर महत्वाकांक्षा ने उसका नाम इतिहास में अमर कर दिया। चक्रव्यूह के युद्ध में जब अभिमन्यु अकेले लड़ रहा था, जयद्रथ नियति के किनारे खड़ा था। शिव से प्राप्त वरदान का उपयोग कर उसने भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को रणभूमि में प्रवेश करने से रोक दिया। 4 पांडव एक व्यक्ति द्वारा रोके गए। इसी एक कृत्य ने कौरवों को अभिमन्यु को अन्यायपूर्ण ढंग से घेरने का अवसर दिया। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, डूबते सूर्य के सामने उसने प्रतिज्ञा ली, कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ मारा जाएगा, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अगले दिन सूर्य स्वयं ठहर गया जयद्रथ का अंत देखने के लिए। बच्चों, ये योद्धा न अच्छे हैं न बुरे, ये मानव है। कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहां निर्णय परिणामों से टकराते हैं, प्रतिज्ञाएं मूल्य मांगती हैं, धर्म की परीक्षा होती है। और कल श्री कृष्ण बोलेंगे, भगवत गीता का आरंभ होगा। जय श्री कृष्ण। बच्चों, पहला तीर चलने से पहले, कुरुक्षेत्र में शंखनाद गूंजने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। एक योद्धा टूट गया और एक दिव्य मार्गदर्शक ने सत्य कहा। अर्जुन कांपती आवाज में, हे कृष्ण, रथ रोक दीजिए, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा गांडीव फिसल रहा है। मेरे सामने जो खड़े हैं वे मेरे शत्रु नहीं हैं, वे मेरे पितामह भीष्म हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, मेरे अपने भाई बंधु हैं। मैं उनसे कैसे युद्ध करूं? ऐसी विजय का क्या अर्थ जिसके बदले केवल शोक मिले? श्री कृष्ण शांति से देखते हैं और कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासु नक्तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन हैरानी से, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि मैं व्यर्थ शोक कर रहा हूं, क्या यह करुणा नहीं है? श्री कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन, तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो, पर तुम्हारा शोक उचित नहीं है। ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करता है न मृत के लिए, क्योंकि वह शरीर से परे सत्य को देखता है। श्री कृष्ण आत्मा का रहस्य बताते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, लेकिन कृष्ण, वे मरेंगे, मैं शोक कैसे न करूं? श्री कृष्ण, शरीर जन्म लेता है और शरीर मरता है, पर आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शस्त्र शरीर को नष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। यदि मैं दुख महसूस करना छोड़ दूं, तो क्या मेरी करुणा समाप्त नहीं हो जाएगी? श्री कृष्ण, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। करुणा पवित्र है अर्जुन, पराशक्ति बंधन है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। जो टाला नहीं जा सकता, उस पर शोक मन को भ्रमित करता है। अर्जुन, तो क्या मुझे धनुष त्याग देना चाहिए? क्या युद्ध से दूर जाना शांति नहीं है? श्री कृष्ण, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्य युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय का कोई कर्तव्य नहीं। कर्तव्य से भागना शांति नहीं, डर है जो शांति का मुखौटा पहन लेता है। अर्जुन, यदि मेरे कर्म विनाश ले आए तो? यदि मैं असफल हुआ तो? श्री कृष्ण, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुवा मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की लालसा छोड़कर कर्म करो, और अकर्म यानी कर्तव्य से भागने में मत फंसो।
अर्जुन, तो फिर सही ढंग से कर्म कैसे किया जाए? कृष्ण, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। संभव से कर्म करो, सफलता और असफलता में समान रहो, यही योग है, यही संतुलन है। अर्जुन, युद्ध पवित्र कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। जो कर्म धर्म को समर्पित होकर किया जाए वे आत्मा को मुक्त करता है, जो अहंकार के लिए किया जाए वह बांधता है। अर्जुन, मेरा मन अब भी कांप रहा है कृष्ण, मुझे अंतिम सत्य दिखाइए। श्री कृष्ण, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् स्माहर्तुमिह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः। श्री कृष्ण, मैं काल हूं अर्जुन, ये सभी योद्धा पहले ही नियति में बंधे हैं, तुम केवल मेरा निमित्त हो। अर्जुन, घुटनों के बल। हे कृष्ण, मुझे अंतिम सत्य बताइए। श्री कृष्ण, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी भय छोड़ दो, मुझ में शरण लो, मैं तुम्हें हर शोक और पाप से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। अर्जुन दृढ़ स्वर में, हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं युद्ध करूंगा, क्रोध से नहीं ज्ञान से। अर्जुन गांडीव उठाता है। भगवत गीता संसार को नहीं कही गई थी, वह एक भ्रमित हृदय से कही गई थी, और जब उस हृदय को स्पष्टता मिली, इतिहास बदल गया। शंखनाद हुआ, कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ हुआ। आज की सीख प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं, साहस है। भय से बड़ा है कर्तव्य, संतुलन से शांति मिलती है, सही कर्म ही सच्ची पूजा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रिय बच्चों, भगवत गीता का उपदेश दिया जा चुका है, अर्जुन के सारे संशय मिट चुके हैं, उसका धनुष गांडीव अब फिर से स्थिर है। कुरुक्षेत्र में दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, घोड़े धरती को रौंद रहे हैं, स्वर्णिम हवा में धूल तैर रही है। फिर भी युद्ध शुरू नहीं होता, क्योंकि भीष्म पितामह ने अभी तक शंखनाद नहीं किया है। कौरव सेना के अग्रभाग में भीष्म पितामह खड़े हैं, सफेद केश, शांत मुख, मानो एक अडिग पर्वत। वे कौरवों के सेनापति हैं। जब तक वे संकेत न दें, कोई भी योद्धा शस्त्र नहीं उठा सकता। दुर्योधन को कुछ असामान्य लगने लगता है, वह बेचैन हो उठता है। तभी युधिष्ठिर अपने रथ से उतरते हैं। सारे युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा जाता है। निहत्थे वे मृत्यु के मैदान को पार करते हुए शत्रु सेनापति की ओर बढ़ते हैं। तीर चल सकते हैं, पर कोई नहीं चलता। युधिष्ठिर भीष्म पितामह के चरणों में झुकते हैं। पितामह, वे कहते हैं, इस भयानक युद्ध के आरंभ से पहले मैं आपकी अनुमति और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। भीष्म की आंखें नम हो जाती हैं। वत्स, भीष्म कहते हैं, धर्म का मार्ग चुनकर तुम पहले ही विजयी हो चुके हो। वे आशीर्वाद देते हैं, सत्य तुम्हारी रक्षा करे, धर्म सदैव तुम्हारे साथ रहे। और फिर भीष्म पितामह शंख उठाते हैं। शंखनाद कुरुक्षेत्र में गूंज उठता है। युद्ध आरंभ होता है। शंख बजते हैं, नगाड़े गूंजते हैं, युद्ध घोष आकाश को चीर देते हैं। अर्जुन अद्भुत कौशल से बाण बरसाते हैं। भीम आंधी की तरह टूट पड़ते हैं, शत्रु पंक्तियों को तोड़ते हुए। दुर्योधन गर्व और क्रोध से गदा घुमाते हुए लड़ता है, पर इन सब के ऊपर भीष्म पितामह खड़े हैं। भीष्म मानो स्वयं काल बनकर युद्ध करते हैं। उनके बाण वर्षा की तरह गिरते हैं। पांडवों की पूरी पूरी सेनाएं बिखर जाती हैं। हजारों योद्धा धराशायी हो जाते हैं। यहां तक कि अर्जुन को भी अपनी सेना की रक्षा में कठिनाई होने लगती है। भीष्म सीधे पांडवों पर प्रहार नहीं करते, पर उनकी शक्ति को तोड़ देते हैं। सूर्यास्त तक युद्ध भूमि हानि और शोक से शांत हो जाती है। श्री कृष्ण सब देख रहे हैं, पर अब वे चुप नहीं रह पाते। वे देखते हैं कि अर्जुन बार बार झिझक रहा है। अचानक श्री कृष्ण रथ से कूद पड़ते हैं, एक टूटा हुआ रथ चक्र उठाते हैं और भीष्म की ओर बढ़ते हैं। यदि अर्जुन धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा, कृष्ण गर्जना करते हैं, तो मैं करूंगा। धरती कांप उठती है।
अर्जुन धनुष छोड़कर दौड़ता है। वह कृष्ण के चरणों में गिर जाता है। हे माधव, मेरे कारण अपना व्रत मत तोड़िए। कृष्ण रुक जाते हैं। अर्जुन उठता है, नेत्र स्पष्ट मंदिर। मैं युद्ध करूंगा। रात उतर आती है। पांडव मौन में बैठे हैं। युधिष्ठिर चिंतित हैं। हम कैसे जीतेंगे, वे पूछते हैं, जब स्वयं भीष्म हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। कृष्ण धीरे से कहते हैं, केवल भीष्म ही जानते हैं कि भीष्म कैसे गिर सकते हैं। उस रात पांडव कौरव शिविर में जाते हैं। वे भीष्म के समक्ष नतमस्तक होते हैं। भीष्म आश्चर्यचकित होते हैं। तुम यहां क्यों आए हो? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ये जानने कि यह युद्ध कैसे समाप्त हो सकता है। भीष्म दुखी मुस्कान के साथ कहते हैं, मेरा व्रत मुझे बांधता है, पर यह सत्य सुनो, मैं किसी स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। रहस्य प्रकट हो जाता है। अगले भी दिन शिखंडी युद्ध भूमि में आगे बढ़ता है। भीष्म उसे देखते हैं और अपना धनुष नीचे कर देते हैं। अर्जुन बाण चलाता है, क्रोध से नहीं, कर्तव्य से। भीष्म गिर पड़ते हैं, पर वे मरते नहीं। वे शरों की शैया पर शांत लेटे हैं, उनका शरीर बाणों से सहारा पाए हुए। उनका मुख शांत है। युद्ध रुक जाता है। भीष्म कहते हैं, मैं मरा नहीं हूं, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मैं इस शरीर का त्याग तभी करूंगा जब युद्ध समाप्त हो जाएगा और सूर्य उत्तरायण होगा। सभी योद्धा मौन हो जाते हैं। सबसे पहले पांडव आगे बढ़ते हैं। वे गहरे झुकते हैं। श्री कृष्ण आगे बढ़कर प्रणाम करते हैं। आपका कर्तव्य पूर्ण हुआ पितामह। भीष्म मुस्कुराते हैं। फिर कौरव आते हैं, यहां तक कि दुर्योधन भी मस्तक झुका देता है। गुरु, शिष्य, शत्रु, परिवार, सब भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं। सूर्य अस्त हो जाता है। अपने युग का सबसे महान योद्धा गिर चुका है, पर अभी जीवित है। बच्चों, युद्ध आरंभ हो चुका है और अब तक अनेक योद्धा मारे जा चुके हैं। भीम ने पहले ही कई कौरव भाइयों का वध कर दिया है और आज युद्ध ने कुछ अनमोल छीन लिया है। अब नया सेनापति उठेगा और युद्ध और भी अंधकारमय होगा। आज हमने क्या सीखा? सम्मान युद्ध की रेखाओं को भी पार कर सकता है। युद्ध में सभी हारते हैं, लेकिन धर्म के लिए लड़ना आवश्यक है। जो सही है उसी के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रिय बच्चों, महायुद्ध का पहला दिन समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे थे, जीवित परंतु युद्ध से बाहर। रणभूमि कुछ क्षणों के लिए शांत थी, लेकिन शोक के लिए युद्ध कभी नहीं रुकता। भीष्म के युद्ध करने में असमर्थ होते ही कौरवों के सामने एक कठिन प्रश्न खड़ा हो गया। जब सबसे महान योद्धा गिर गया हो तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? सबकी दृष्टि एक ही व्यक्ति पर जाकर ठहर गई। द्रोणाचार्य, हस्तिनापुर के राजगुरु, पांडवों के भी गुरु, कौरवों के भी गुरु। द्रोणाचार्य यह पद नहीं चाहते थे, उनका हृदय भारी था, लेकिन कर्तव्य ने पुकारा। दुर्योधन ने झुककर कहा, गुरुदेव, सेना का नेतृत्व कीजिए, हस्तिनापुर की रक्षा कीजिए। वे जानते थे कि यह युद्ध अधर्म का है। वे अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। और इस प्रकार द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने। अब तक कर्ण युद्ध में नहीं उतरे थे। भीष्म ने उन्हें युद्ध करने की अनुमति नहीं दी थी। अब कर्ण आगे बढ़े। उन्होंने द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, उन्होंने कहा, मुझे युद्ध करने की अनुमति दीजिए। द्रोणाचार्य ने सिर हिला दिया। सूर्यपुत्र योद्धा रणभूमि में कुतर आया। युद्ध और भी भीषण हो गया। द्रोणाचार्य एक सत्य भली भांति जानते थे, जब तक युधिष्ठिर जीवित हैं, पांडव कभी नहीं टूटेंगे। दुर्योधन ने प्रस्ताव रखा, यदि आप युधिष्ठिर को बंदी बना लें तो मैं वचन देता हूं, मैं उन्हें नहीं मारूंगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा। द्रोणाचार्य को लगा कि शायद कुछ भूमि देकर विवाद सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा, मैं अपने शिष्यों का वध नहीं करूंगा, परंतु मैं उनके राजा को बंदी अवश्य बनाऊंगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने चक्रव्यूह की रचना का आदेश दिया। योद्धाओं का घूमता हुआ घातक घेरा, जिससे निकलना लगभग असंभव था। इस रहस्य को केवल अर्जुन और श्री कृष्ण जानते थे। दुर्योधन ने त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा से कहा कि वह अर्जुन को युद्ध की चुनौती दे
और उन्हें मुख्य रणभूमि से दूर ले जाए। अगली सुबह सुशर्मा ने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन को स्वीकार करना ही पड़ा। कृष्ण को संकट का आभास हुआ, लेकिन भाग्य उससे भी तेज चल पड़ा। कौरवों ने मुख्य युद्ध भूमि से दूर एक बड़ा मोर्चा खड़ा कर दिया। युधिष्ठिर के रक्षक अर्जुन वहां खिंच गए। केंद्र असुरक्षित रह गया और तभी द्रोणाचार्य ने संकेत दिया। चक्रव्यूह बन गया। पांडव घबरा गए। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, किसी को भी उसे तोड़ना नहीं आता था। अब क्या करें? वे पुकार उठे। तभी एक युवा स्वर गूंजा, मैं भीतर प्रवेश करना जानता हूं। वह अभिमन्यु था, अर्जुन का पुत्र, कृष्ण का भतीजा, मात्र 16 वर्ष का। उसने यह विद्या मां सुभद्रा के गर्भ में ही सीख ली थी। बाहर निकलने का मार्ग वह नहीं जानता था। फिर भी वह डगमगाया नहीं। भीम ने कहा, चिंता मत करो, तुम हमें भीतर पहुंचा दो, हम चक्रव्यूह तोड़ देंगे। अभिमन्यु साहस के धूमकेतु की तरह चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। लेकिन शिवजी से वरदान प्राप्त जयद्रथ ने चारों पांडवों को अकेले ही रोक लिया। भीतर अभिमन्यु सिंह की भांति लड़ा। एक एक कर महान योद्धा पीछे हटते गए। द्रोणाचार्य विस्मय में देख रहे थे। कर्ण भी स्तब्ध रह गए। लेकिन केवल साहस पर्याप्त नहीं था। कौरवों ने सभी नियम तोड़ दिए। उन्होंने एक साथ आक्रमण किया, चारों ओर से, धर्म विरुद्ध अस्त्रों के साथ। अभिमन्यु का धनुष टूट गया, रथ चकनाचूर हो गया। फिर भी वह लड़ा, रथ के पहिए से मुट्ठियों से और अंतिम श्वास तक। अंततः वह वीर गिर पड़ा। रणभूमि ठहर गई। युद्ध ने एक सीमा लांघ ली थी। जब अर्जुन लौटे और अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा तो उनकी चीख से धरती कांप उठी। उन्होंने अस्त होते सूर्य के सामने प्रतिज्ञा ली, कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, जिसने मेरे पुत्र को घेरवाया, अन्यथा मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। युद्ध थम सा गया। सब जानते थे, यदि अर्जुन असफल हुए तो पांडवों की आशा टूट जाएगी। अगले दिन कौरवों ने जयद्रथ को छिपा लिया। योद्धाओं के पीछे, ढालों के पीछे, भय के पीछे। समय फिसलता गया, सूर्य ढलने लगा। तभी कृष्ण ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने माया रची, सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न कर दिया। जयद्रथ मुस्कुराया और उसी क्षण अर्जुन ने बाण छोड़ दिया। कृष्ण ने माया हटा ली। सूर्य अब भी आकाश में था। जयद्रथ गिर पड़ा। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, पर युद्ध को और रक्त चाहिए था। द्रोणाचार्य अजेय हो उठे। पांडव टूटने लगे। तभी कृष्ण ने भीम से धीरे से कहा, उस हाथी को मारो भीम। भीम बोले, क्यों कृष्ण? कृष्ण ने कहा, क्या तुम उसका नाम जानते हो? उसका नाम है अश्वत्थामा। भीम समझ गए। उन्होंने गदा फेंकी। हाथी गिर पड़ा। भीम गरज उठे, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए। वे युधिष्ठिर के पास पहुंचे। क्या यह सत्य है? उन्होंने पूछा। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर धीमे से कहा, अश्वत्थामा मारा गया है। हाथी। द्रोणाचार्य ने केवल पहला वाक्य सुना। उनका धनुष हाथ से छूट गया। उनका संकल्प टूट गया। उसी क्षण धृष्टद्युम्न, जो द्रोण के वध के लिए जन्मा था, ने अपना भाग्य पूरा किया। द्रोणाचार्य गिर पड़े। एक गुरु, एक पिता, एक त्रासदीपूर्ण योद्धा। प्रिय बच्चों, आज हमने सीखा, युद्ध नियमों को पहले नष्ट करता है, लोगों को बाद में सुरक्षा के बिना साहस घातक हो सकता है। अन्यायपूर्ण विजय गहरे घाव छोड़ जाती है। जब आसक्ति बुद्धि पर हावी हो जाए तो महानतम गुरु भी गिर सकते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब व्यक्तिगत हो चुका था और आने वाले दिन और भी अंधकारमय थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, कुरुक्षेत्र का युद्ध अब अपने सबसे अंधकारमय चरण में प्रवेश कर चुका था। दो महान सेनापति गिर चुके थे। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे और समस्त आर्यों के महान गुरु द्रोणाचार्य अपने दुखद अंत को प्राप्त हो चुके थे। अब रणभूमि रणनीति से नहीं बल्कि नियति से कांप रही थी। कौरव सेना को एक नए सेनापति की आवश्यकता थी। सभी की दृष्टि एक ही योद्धा पर जाकर ठहर गई। कर्ण, सूर्यदेव का पुत्र, अतुलनीय दानवीर, एक ऐसा वीर जिसने जीवन भर स्वयं को सिद्ध करने का संघर्ष किया। दुर्योधन आगे बढ़ा और बोला, मित्र कर्ण, अब कौरव सेना तुम्हारी है, हमें विजय तक पहुंचाओ। कर्ण ने शांत भाव से स्वीकार किया। वह जानता था
यह युद्ध सब कुछ तय करेगा, लेकिन नियति आगे बढ़े उससे पहले हमें कर्ण के अतीत की एक घटना याद करनी होगी। बहुत समय पहले स्वयं इंद्र देवताओं के राजा और अर्जुन के पिता भेष बदलकर कर्ण के पास आए। इंद्र जानते थे कि कर्ण अपने दिव्य कवच और कुंडल से सुरक्षित है, वही कवच और कुंडल जो उसे लगभग अजेय बनाते थे। इंद्र ने दान मांगा। कर्ण ने सत्य पहचान लिया। वह समझ गया कि यह दान उसके जीवन की कीमत बन सकता है। फिर भी उसने क्षण भर भी संकोच नहीं किया। मुस्कुराते हुए उसने अपना कवच और कुंडल काटकर दान में दे दिए। उसकी उदारता से प्रभावित होकर इंद्र ने उसे एक वरदान दिया, एक दिव्य अस्त्र, शक्ति अस्त्र, जो कभी लक्ष्य चूकता नहीं था, पर केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था। कर्ण ने उस अस्त्र को केवल एक उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखा, अर्जुन वध। फिर रणभूमि की ओर लौटते हैं। जैसे ही कर्ण सेनापति बना, धरती एक भयंकर गर्जना से कांप उठी। घटोत्कच आ चुका था, भीम का पुत्र, राक्षसी हिडिंबा की संतान, रात्रि, माया और अद्भुत बल का स्वामी। अंधकार की आड़ में घटोत्कच ने आक्रमण किया। जहां उसकी गदा गिरती, सैनिक गायब हो जाते। जहां उसकी माया उठती, सेनाएं बिखर जाती। हाथी आकाश में उड़ते दिखाई दिए। रथ चूर चूर हो गए। कौरव सेना में भय फैल गया। हजारों सैनिक मारे गए। प्रातः तक दुर्योधन भय से कांप रहा था। उसकी गर्जना पूरे रणभूमि में गूंज उठी। जब रात शांत हुई, घटोत्कच विजयी होकर पांडव शिविर में लौटा। उसके शरीर पर युद्ध की अग्नि चमक रही थी। भीम आगे बढ़े। उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। वीर पुत्र। भीम की आवाज भावुक थी। घटोत्कच ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया, अर्जुन को नमस्कार किया और फिर श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कृष्ण ने उसे गहराई से देखा, मानो वे पहले से जानते हों कि भाग्य क्या लिख चुका है। आज विश्राम करो, कृष्ण ने शांत स्वर में कहा। कल तुम्हारी फिर आवश्यकता पड़ेगी। अगले दिन जब सूर्य आकाश में ऊंचा चमक रहा था, घटोत्कच फिर रणभूमि में उतरा। इस बार दिन के उजाले में, पर उसका प्रहार पहले से भी अधिक भयानक था। उसकी गदा का हर वार सैकड़ों सैनिकों को धराशायी कर देता। उसकी गर्जना से कौरव सेना का साहस टूटने लगा। हजारों सैनिक गिरने लगे। दुर्योधन भय से कांप उठा। यदि यह ऐसे ही चलता रहा, वह चिल्लाया, तो आज ही युद्ध समाप्त हो जाएगा और हम हार जाएंगे। वह तुरंत कर्ण के पास गया। कुछ करो, उसे रोक दो। कर्ण शांत खड़ा सब देख रहा था। मेरे पास एक दिव्य अस्त्र है, उसने धीरे से कहा, शक्ति अस्त्र, पर मैं उसे अर्जुन के लिए बचाकर रखा हूं। दुर्योधन की आवाज घबराहट से भर गई। यदि घटोत्कच अभी नहीं रुका तो अर्जुन तक पहुंचने का अवसर ही नहीं बचेगा। वह अभी युद्ध समाप्त कर देगा। कर्ण समझ गया, यह वह क्षण था जहां भाग्य निर्णय ले रहा था। यदि वह अस्त्र नहीं चलाता तो कौरव सेना नष्ट हो जाती। यदि वह चलाता तो अर्जुन को मारने का उसका एकमात्र अवसर समाप्त हो जाता। कुछ क्षणों के लिए कर्ण ने आंखें बंद की। फिर उसने शक्ति अस्त्र उठा लिया। आकाश में बिजली चमकी। दिव्य अस्त्र सीधा घटोत्कच की ओर बढ़ा। वह उसके वक्ष में लगा। महान योद्धा डगमगाया और जब वह धरती पर गिरा तो कौरव सेना के ऊपर गिरा। हजारों सैनिक उसके नीचे दबकर समाप्त हो गए। धरती कांप उठी। मौन छा गया। भीम दौड़कर आए। उनका हृदय टूट चुका था। पुत्र, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पर उनके पास खड़े श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। वह क्रूर मुस्कान नहीं थी, न ही आनंद की, वह संतोष की मुस्कान थी। भीम ने आश्चर्य से पूछा, ऐसे समय में आप मुस्कुरा कैसे सकते हैं? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, कर्ण ने जो अस्त्र आज चलाया वह अर्जुन के लिए रखा गया था। वह केवल एक बार ही चल सकता था। अब वह समाप्त हो चुका है। भीम समझ गए, घटोत्कच ने केवल वीरता से युद्ध नहीं लड़ा, उसने अपने प्राण देकर अर्जुन का जीवन बचा लिया। अगले दिन दो महान धनुर्धर आमने सामने खड़े थे, अर्जुन और कर्ण। उनके बाण गरजते बादलों की तरह टकराए। धरती कांप उठी। उसी समय भीम की दृष्टि दुशासन पर पड़ी, वही दुशासन जिसने द्रौपदी का अपमान किया था। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा स्मरण की। भीषण गदा युद्ध आरंभ हुआ। अंततः दुशासन गिर पड़ा। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की।
और द्रौपदी से कहा, न्याय हो चुका है। उधर सहदेव ने शकुनी का सामना किया। वह चतुराई का स्वामी, पासों का खिलाड़ी, षड्यंत्र का जनक। एक ही प्रहार में शकुनी गिर पड़ा। अब केवल एक अंतिम द्वंद्व शेष था, अर्जुन बनाम कर्ण। युद्ध के बीच कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया। उसने समय मांगा। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जब धर्म का उल्लंघन हो चुका हो तब दया का स्थान नहीं रहता। अर्जुन क्षण भर रुका, फिर उसने अपना कर्तव्य स्मरण किया। बाण छूटा, कर्ण गिर पड़ा। एक महान वीर, राजसी जन्म, तिरस्कार भरा जीवन और अंत तक निभाई हुई निष्ठा। रणभूमि मौन हो गई। प्यारे बच्चों, आज की कथा हमें सिखाती है, महान उदारता भी गलत पक्ष का समर्थन नहीं छिपा सकती। धर्म के बिना शक्ति विनाश बन जाती है। बलिदान के माध्यम से भी धर्म की रक्षा होती है। और सच्चे वीर केवल बल से नहीं, सत्य से याद किए जाते हैं। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, एक अंतिम संग्राम शेष था। भीम, दुर्योधन और धर्म का अंतिम निर्णय। अगली कथा में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रिय बच्चों, कुरुक्षेत्र का युद्ध अब अपने अंतिम श्वास पर था। कर्ण गिर चुके थे, शकुनी मारा जा चुका था, दुशासन पराजित होकर धरती पर पड़ा था। कौरव सेना के सभी महान योद्धा समाप्त हो चुके थे। सेना का साहस टूट चुका था। 18वें दिन सूर्य उदित हुआ, लेकिन कौरव सेना रणभूमि में दिखाई नहीं दी। अपनी सेना को नष्ट होता देख दुर्योधन भाग गया, कायरता से नहीं बल्कि गहरे आघात से। वह एक झील के भीतर छिप गया, अपने मायावी बल से जल के अंदर स्थिर हो गया। पांडव उसे खोजते रहे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वह मृत्यु से नहीं छिप रहा, वह पराजय से छिप रहा है। भीम झील के किनारे गरजा, दुर्योधन बाहर आ, वरना मैं यह पूरी झील पी जाऊंगा। अपमान सह न सका, दुर्योधन बाहर आया, अभी भी गर्वित, अभी भी अडिग। युधिष्ठिर ने उसे अवसर दिया, तुम अपने मन का अस्त्र चुनो और जिस भाई से युद्ध करना चाहो चुन लो। दुर्योधन ने गदा चुनी और प्रतिद्वंदी चुना, भीम। लेकिन इस अंतिम द्वंद्व से पहले एक अद्भुत घटना घट चुकी थी। गांधारी, 100 पुत्रों की माता, जिन्होंने अपने पति के अंधकार को साझा करने के लिए जीवन भर पट्टी बांधे रखी थी। उन्होंने दुर्योधन को संदेश भेजा, स्नान करके मेरे सामने आओ, नग्न आओ। उनकी आंखों में तप की दिव्य शक्ति थी। रास्ते में दुर्योधन की भेंट श्री कृष्ण से हुई। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम एक बड़े योद्धा हो, कम से कम अपनी कमर ढक लो। दुर्योधन ने केले के पत्तों से अपनी जांघें ढक लीं। जब गांधारी ने उसे देखा, उनकी दृष्टि ने उसके शरीर को वज्र के समान कठोर बना दिया, लेकिन जहां पत्ते थे वहां उनकी दृष्टि नहीं पहुंची और नियति ने एक छोटा सा द्वार खुला छोड़ दिया। गदा युद्ध से ठीक पहले बलराम, कृष्ण के बड़े भाई और दुर्योधन व भीम के गुरु वहां पहुंचे। गदा युद्ध आरंभ हुआ, प्रहार पर प्रहार, धरती कांप उठी। दुर्योधन अद्भुत था, बलवान, निपुण, अचूक। भीम ने पूरी शक्ति से प्रहार किया, पर कोई प्रभाव नहीं। उसका शरीर लोहे जैसा हो गया था। भीम क्षण भर के लिए चकित हुआ, पर उसका संकल्प अडिग था। कृष्ण शांत खड़े देख रहे थे। फिर उन्होंने अपनी जांघ पर हल्का संकेत किया। भीम को स्मरण हुआ, राजसभा का वह दिन जब दुर्योधन ने अपनी जांघ थपथपाकर द्रौपदी का अपमान किया था। तभी भीम ने प्रतिज्ञा की थी, मैं इस जांघ को तोड़ूंगा। पर कमर के नीचे प्रहार करना नियमों के विरुद्ध था। भीम रुका। कृष्ण की आंखों ने कहा, अधर्म नियमों के पीछे नहीं छिप सकता। भीम गरजा और एक प्रचंड प्रहार से दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। वह ध्वनि इतिहास में गूंज उठी। दुर्योधन गिर पड़ा, कमजोरी से नहीं, अपने कर्मों के परिणाम से। बलराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने भीम को दंड देने की चेष्टा की कि उसने नियम तोड़ा है। पर कृष्ण ने पूछा, जब दुर्योधन और कौरवों ने धर्म के सभी नियम तोड़े थे, तब आप कहां थे? बलराम क्रोध में वहां से चले गए। दुर्योधन भूमि पर पड़ा था, टूटा हुआ, अकेला। पर युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। उस रात अश्वत्थामा क्रोध से जल रहा था। अंधी प्रतिशोध की भावना में वह पांडव शिविर में घुस गया। सोते हुए योद्धा, निर्वस्त्र, निहत्थे सैनिक। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी।
यह सोचकर कि उसने पांचों पांडवों को मार डाला है। फिर वह आर्षि व्यास के आश्रम में जा छिपा। पांडव और श्री कृष्ण वहां पहुंचे। भीम और अर्जुन ने उसे बाहर आने की चुनौती दी। क्रोध में अश्वत्थामा ने दिव्य अस्त्र छोड़ दिया। उत्तर में अर्जुन को भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। आर्षव्यास प्रकट हुए। उन्होंने दोनों अस्त्र रोक दिए। उन्होंने कहा, इन अस्त्रों को वापस लो, वरना पृथ्वी विनाश हो जाएगी। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा को उसे वापस लेना नहीं आता था। उसने उसे उत्तर की कोख की ओर मोड़ दिया, जहां अभिमन्यु का अजन्मा पुत्र पल रहा था। श्री कृष्ण आगे आए। उन्होंने उस बालक की रक्षा की। वह बालक आगे चलकर परीक्षित कहलाया। अश्वत्थामा से उसका दिव्य मणि छीन लिया गया। कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह युगों तक पृथ्वी पर पीड़ा में भटकेगा। पांडव वंश बच गया, धर्म बच गया। जब पांडव हस्तिनापुर लौटे, धृतराष्ट्र ने उनका स्वागत किया। उन्होंने विशेष रूप से भीम को गले लगाने की इच्छा जताई। कृष्ण ने उनकी भावना भांप ली और भीम के स्थान पर लोहे की प्रतिमा रख दी। धृतराष्ट्र ने उसे गले लगाया और पूरी शक्ति से दबा दिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई और उसी क्षण उनका क्रोध भी टूट गया। क्रोध की जगह शोक ने ले ली। कुछ समय बाद धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती वन की ओर चले गए। हस्तिनापुर नई पीढ़ी को सौंप दिया गया। कुरुक्षेत्र शांत था। पांडव जीत चुके थे, लेकिन किस मूल्य पर? न कोई उत्सव, न कोई उल्लास, केवल राख, केवल सीख। बच्चों, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह एक दर्पण है। यह दिखाता है जब लोभ बढ़ता है, जब अहंकार शांति को ठुकरा देता है, जब प्रतिज्ञाएं विवेक को बांध देती है और जब धर्म को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इन सब के बीच एक मार्गदर्शक खड़ा था, कृष्ण। योद्धा के रूप में नहीं, एक सारथी, एक शिक्षक, एक पथ प्रदर्शक के रूप में। जय श्री कृष्ण।